अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी आफियत में, नेकियों में, खैर में, भलाई में रखे और अल्लाह ताला हम सब से राजी हो, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका रमजान? अच्छा चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम भी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी कोशिश मैं और आप कर रहे हैं, जो जिस तरह से भी अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे रहे हैं, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और हम सब की इस महीने में मगफिरत फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मूव ऑन हो जाएंगे। आने से पहले खुशी के साथ आए थे। स्टूडेंट्स कैसे, सिस्टर्स जो क्लास हैं बुखारी के, खुशी खुशी आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। बाकी जब आते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो आते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब खुशी से आए और अपनी नियतों को चेक किया है, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपना देखते हैं कि आज सब्र के हवाले से क्या कुछ कुरान मजीद की आयत की रोशनी में मुझे और आपको बशारत दी जा रही है। तो सब्र करने वालों के लिए अगले जो बात की जा रही है कि 3 इनामात हैं। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए 3 चीज़ों को यकजा किया है। एक क्या चीज़ है? सबसे पहले अल्लाह की मेहरबानी, दूसरी अल्लाह की रहमत और तीसरी अल्लाह की तरफ से हिदायत। तो ये तीनों चीज़ें इस आयत के अंदर यकजा हो गई हैं। जो माशाल्लाह बुखारी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये आयत पता है। वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। बहुत ही प्यारी आयत है ना। और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। कौन है वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से नंबर 1 कई मेहरबानियां, कई नवाजिशें और नंबर 2 बड़ी रहमत है और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सब्र के साथ ये 3 इनाम का भी वादा किया है। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की इनायत, अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत। आज अल्लाह ताला की दी हुई हिदायत नहीं होती तो मैं और आप यहाँ नहीं होते। अल्लाह की रहमत नहीं होती ना तो मैं और आप यहाँ नहीं बैठे होते। ये अल्लाह की सुब्हाना व तआला की मुझ पर और आप पर मेहरबानी है, रहमत है, उसकी दी हुई हिदायत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी नींद को छोड़कर सब्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बैठे हैं। अब देखिए रमज़ान में इंसान और जैसे कहते हैं मतलब थोड़ा वीक हो जाता है ना, या क्योंकि रूटीन सारी आगे पीछे होती है तो दिल चाहता है ना कि अगर आप सोते हैं सिर्फ इस नियत से कि आपकी नियत है कि आप अच्छी इबादत करें, कहाँ पे ऊँघे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं है ना कि आप पढ़ रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, बस खड़े हुए हैं, नाम का खड़े हुए हैं, बस एक फ़ॉर्मेलिटी है कि बस क़ियामुल लैल का अजर मिले। लेकिन एक होता है ना कि इंसान थोड़ा सो जाए, बीच छोटा-सा नैप लिया लेकिन फ्रेश हो गया। अब जो बात है फिर वो समझ आती है, तो फिर ऐसे लोग हैं जिनके लिए 3 इनामात हैं सब्र के साथ। बाज़ अस्लाफ़ का कौल है कि एक शख्स से किसी ने मुसीबत पर ताज़ियत की। हो सकता है कोई मुसीबत किसी को पहुँची होगी, तो उसने उसके साथ कंडोलेंस की के ताज़ियत की। वो कहने लगा, मैं क्यों ना सब्र करूँ?
जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे सब्र करने पर 3 चीज़ों का वादा कर रखा है, जो दुनिया की हर ख़स्लत और उसकी हर चीज़ से बढ़कर नफ़ीस और कीमती हैं। तो अल्लाह ताला ने अब ये देखिए, ये जो असलाफ का तरीका था कि जब कोई उनसे किसी बात पे ताज़ियत करता, तो वो इस अंदाज़ से कहते थे कि मैं कैसे जिसे कहा जाए, मैं सब्र ना करूँ, जबकि अल्लाह ताला का इतना खूबसूरत वादा है, इतना खूबसूरत प्रॉमिस है। इसी तरह देखिए, अल्लाह ताला ने सब्र को मदद और वादा फरमाया है कि अल्लाह ताला की मदद भी आएगी और ये अल्लाह का वादा है और उसके ज़रिए से मदद माँगने का मुझे और आपको हुक्म भी दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज के साथ मदद तलब करो। बस इसी के साथ अल्लाह की मदद आएगी। जो सब्र नहीं करेगा, फिर उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद नहीं पहुँचती। और हम शुरू में बता चुके हैं सब्र की टाइप्स क्या हैं, कैसे किस-किस जगहों पे सब्र करना है, कैसे सब्र करना है। फिर इसी तरह देखिए कुरान की रोशनी में एक और बात जो पता चलती है कि सब्र मदद का सब्र और तक़वा से मुतल्लिक़ होना। मुराद है कि सब्र के साथ तक़वा की भी बात आती है जब अल्लाह ताला की मदद आती है। तो अल्लाह ताला ने मदद को सब्र और तक़वे के साथ जोड़ दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और डरते रहो। देखिए दोनों बात आ गई ना, तस्बिरु व तत्तकू, और वो अपनी उसी जोश में तुम पर आ पड़े, तो तुम्हारा रब 5,000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करेगा, जो खास निशान वाले होंगे। कौन-सी जंग की बात है? बदर, है ना? जंगे बदर में। तो अल्लाह का वादा है, अगर तुम सब्र के साथ तकवा इख्तियार करोगे, आपको पता है कि जंगे बदर में कुफ़ार का लश्कर कितना था और मुसलमान कितने से 313, और कुफ़ार का 1000 से ज़्यादा का लश्कर के साथ-साथ क्या कुछ उनके पास इक्विपमेंट थे, और मुसलमानों के पास तो कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जब अल्लाह ताला का वादा है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कैसे भेजकर कैसे शानदार बदर की फतह में कामयाबी नसीब की। बेहतरीन मार्का कि कुफ़ार पर धाक बैठ गई मुसलमानों की। तो अल्लाह का वादा है, जान लो, अल्लाह ताला कह रहे, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जान लो मदद जो है वो किसके साथ है? सब्र के साथ है। तो सब्र करेंगे तो फिर क्या होगा? अल्लाह की मदद आएगी। एक और को देख लेते हैं, क्या है? दुश्मन के मकरो फरेब के आगे ढाल। बेसिकली जो सब्र करता है तो क्या होगा कि वो दुश्मन का जो मकर है ना, आज देखिए आज हर बंदा ऐसा लगता है कि ऐसा नफ़्सा-नफ़सी का आलम है कि अपने भी बाज़-औक़ात आपके दुश्मन बन जाते हैं। उनकी मतलब बाज़-औक़ात आपकी खूबी, आपकी जो टैलेंट है, आपकी स्किल, आपकी नेमत सामने वाले को पसंद नहीं आती, तो ऐसे मौके पर क्या होते हैं, वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, वो आपसे हसद करने लगते हैं, वो आपकी नेमतों को देख के जलते हैं, जेलसी क्रिएट हो जाती है। तो असल बात है कि अगर आप उससे शील इख्तियार करना चाहती हैं ना, तो सब्र का दामन हाथ से थाम लीजिए। इसको अपने पास ग्रैब कर लीजिए। अल्लाह ताला ने सब्र और तक़वा दुश्मन के मकरो फ़रेब के मुकाबले की ढाल करार दिया। किसको? सब्र और तक़वे को। और इस ढाल की इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा। अल्लाह ताला यही कह रहे हैं व इन तस्बिरु व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, और अगर तुम सब्र करो और डटे रहो तो इनकी खुफिया तदबीरें तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। बस अगर आपके अंदर तक़वा है और आप सब्र करते हैं अल्लाह के लिए, आपके साथ किसी ने बुरा किया, आपकी नेमत को देख के किसी को पसंद नहीं आया, वो खुश नहीं हुआ, आज देखेंगे आज इस बात को इंशाअल्लाह, देखेंगे कि बुख़्ली के अंदर इंशाअल्लाह इस बात को कि बाज़ औक़ात लोग आपकी नेमतों पर खुश भी नहीं होते। अब ऐसे मौके पर इन इन इस्लाम आपको रिजिडिटी तो नहीं सिखाता ना कि आप एकदम एकदम फ्लैट चेहरे के साथ, ना कोई खुशी का इज़हार हो ना चेहरे पर, ना गम के तासुर हैं, ऐसा तो इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम तो एतदाल का दीन है ना। तो वही बात है कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपकी खुशी, आपका रोज़ा रखना, आपकी नेकियाँ करना, हो सकता है आपके अपने घर में, हो सकता है आपके आस-पास, हो सकता है आपके क्लास में किसी को लोगों को पसंद नहीं आए। तो वही कहा जा रहा है कि अगर तुम सब्र करोगे, कोई तुम्हें किसी
کسی کی بات پہنچتی بھی ہے تمہارے حوالے سے اور تم انشاءاللہ تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کی کوئی بھی چال ہے، جو بھی آپ سے جیلسی، جو بھی آپ کا دشمن ہے، تو اس کی کوئی بھی چال، اس کی کوئی بھی خود خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی۔ ایک اور کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرشتوں کا سلام۔ انشاءاللہ فرشتوں کا سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فرشتے جنت میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کی وجہ سے سلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ کس کس کو چاہیے جنت میں فرشتوں کا سلام؟ ماشاءاللہ سب نے بہت تیزی کے ساتھ، یہ ہے ماشاءاللہ بہترین اصحاب، یہ ہے جسے کہا جائے الحمدللہ، کہتے ہیں نا انصار اللہ، کہ بس کہہ نہیں کہ بس ہمیں چاہیے۔ انشاءاللہ یہی شوق، یہی انشاءاللہ جو ایک اللہ کی طرف دوڑنا، یہ کل آپ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو کیا آیت آتی ہے؟ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ۔ آگے آتا ہے فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کیا آتا ہے؟ اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، امیجنیشن میں لائیے جنت کو، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کتنا خوبصورت ہے آخرت کا گھر۔ دنیا میں کسی بھی مینشن کو لے آئے جو آپ نے ڈاکومنٹری میں دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، ہوتا ہے، ہم سب انسان ہیں، جذبات ہیں، کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا وہ خواہش آپ کی پوری ہو گئی؟ نہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آج آپ نے صبر کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزاری، یہ تو کی پوائنٹ ہے، تو انشاءاللہ فرشتے ہر دروازے سے آپ کو ویلکم کریں گے اور سلام کہیں گے، اور یہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ اکبر، سلام ہو تم پر، اللہ اکبر، سلام ہو تم پر اس بدلے کے جو تم نے صبر کیا۔ کتنا خوبصورت ہے آخرت کا گھر۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ انشاءاللہ یہیں پر رکیں گے اور انشاءاللہ اب ہم موو آن ہو جائیں گے۔ کہاں پہ موو آن ہو جائیں گے؟ کیا تک ہم نے دیکھا تھا؟ چلیے انشاءاللہ عباد الرحمن کی صفات کو دیکھیں گے، اور آج مجھے شروع سے بتائیے، ون ون ہینڈ ریز کر لیجیے جو بتانا چاہتا ہے، اور میں کوشش کیجیے تاکہ شروع سے آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو عباد الرحمن کے حوالے سے جو بھی آپ نے صفات پڑھی ہیں، ون بائی ون کون ہینڈ ریز کرے گا؟ سسٹر نسیمہ، پہلی خوبی کیا تھی؟ ماشاء نرمی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اپنی چال کو روزانہ چیک کر رہے ہیں، بھاگ تو نہیں رہے نا مسجد میں، بھاگ بھاگ کے تو نہیں جا رہے؟ صبح اٹھتے وقت چیک کر رہے ہیں، چیکنگ چل رہی ہے، کچھ نہیں تو چلیے، اگر آپ کی چال میں 50% تھوڑا سا یوں کھولتا نا، اب آپ نے سنت کی چال بھی دیکھ لی تو تھوڑا سا نہیں 10% پہ آئیے، امپروو کیجیے۔ ایسا تو نہیں کہ بالکل ویسے ہی سن لیا اور پھر بھی وہی روش ہے، تو پھر تو فائدہ نہیں دے گا نا، یہ تو بنی اسرائیل کا حال تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کون سی تھی؟ جی سسٹر، سسٹر افشاں پلیز۔ ماشاء بارک اللہ، جب ان سے جاہل کسی بات پہ مخاطب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو یعنی ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں یا ان سے جھگڑتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا السلام، ہے نا، سلام کہہ کر بس آگے چلے جاتے ہیں، اور کوئی بحث مباحثہ نہیں کہ میں صحیح تھا، اور اس طرح کی کوئی بات نہیں، اور الحمدللہ، اور اس طرح سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ جی تیسرا پوائنٹ، جی سسٹر ثانیہ جی۔ ماشاء اللہ، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مظاہرے قیام اللیل سب کر رہے ہیں، اور ہم نے قیام اللیل میں بہت ڈیٹیل پڑھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے، اگر کوئی نہیں، کسی کے صحت کا ایشو ہے، کوئی 80 ایئرس کا ہے، 70 ایئرس کا ہے، کچھ نہیں مسئلہ، سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ سے امید ہے تو کچھ بھی نہیں، سورت یاد ہے، قل هو اللہ احد پڑھ لیجیے، 1/3 کو سوچ کے پڑھیے گا مگر، اور پھر اگر پھر بھی نہیں آتے تو کھول کے پڑھ لیجیے، لیکن چھوڑنا نہیں، 2 رکعت پڑھ لینا جیسا بھی ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوالٹی کون سی تھی؟ کون بتائے گا؟ سسٹر سائمہ۔ شاباش، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ کہیں سورہ آراف کی آیات چل رہی تھی میرے ساتھ، تو مجھے اللہ اکبر، سورہ آراف کی آیات تھیں،
اور بالکل وہی آیت اللہ کے ذن سے کوٹ کی ہوئی تھی، جو جو ان کا بیڈ ہوگا غواش، جیسے ان کا اوڑھنا بچھوڑنا، اور پھر وہ تو گفتگو ہے جیسے آپ کو پوری جہنم کی آیات میں بتائی تھی نا، کہ جیسے جو بھی کیا کہتے ہیں جو نان مسلم ہے یا اہل نار ہے، کیسے ان سے کہیں گے ہمیں تھوڑا پانی دے دو، کھانا دے دو، تو وہ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، نہیں مل سکتا۔ تو ایسا لگ رہا تھا سبحان اللہ۔ اور پھر جہنم کی جو باتیں چل رہی تھیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے، تو اتنی مطلب وہ جو آیات ماشاء اللہ قاری تلاوت کر رہے تھے، جو بھی قرآن تھے، بہت عمدہ ماشاء اللہ انہوں نے تلاوت کی، تو ایسا لگ رہا تھا واقعی مطلب ایک دم سے پہلے بھی جہنم سے بچنے کی دعا کی، لیکن وہ جو کیفیت تھی الحمدللہ اللہ کے اذن سے ڈفرینٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا واقعی جیسے جہنم کا کچھ منظر سامنے ہے، اور اس طرح کی فیلنگ ہے۔ بس اللہ سے رو کے اسی وقت اللہ سے دعا مانگی کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم انا نعوذ بک من النار، نہیں بھی یاد رہنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بس یہ تو اتنی کامن دعا ہے نا، ماشاءاللہ ہر بچے کو بھی آلموسٹ یاد ہوتی ہے، بس یہی انشاءاللہ کفایت کر جائے گی۔ جی اس کے بعد کون سی کوالٹی ہے، کون بتائے گا؟ جی سسٹر وحیدہ۔ ہوں الحمد للہ، ٹھیک ہے، بارک اللہ۔ ہوں 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 ماشاء اللہ، گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اس کے علاوہ کیا پوائنٹ آیت کے اندر سے بتائیے؟ جی فضول، کل ہم نے اسراف کو دیکھا تھا، کس کس کو اسراف کل گھر جا کے تھوڑا یاد رہا؟ کل دیکھا تھا، جی رخسانہ آپ کو یاد رہا، ٹھیک ہے۔ ہوں بس جی بالکل، باتوں کا، آواز کا، سبحان اللہ، تعریف بس سبحان اللہ، بہت احتیاط، بہت زیادہ سنا بھی نہیں ہے، صحیح بات ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کبھی سنتے بھی نہیں ہیں اور کبھی جسے کہا جائے احساس نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ جب آپ شعور کے ساتھ ان چیزوں کو سنتے ہیں نا، تو میں نہیں کہتے 50%، 10% بھی اگر آپ کا عمل بدلتا ہے نا، تو صرف اللہ کی توفیق ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ سپوز کیجیے اگر آپ باتیں میں جیسے آپ نے دیکھا تنقید میں اتنا اوور ایگزیجوریشن کرنا، تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہو کبھی، ٹھیک ہوتا بھی تم نماز نہیں پڑھتے، کوئی بات نہیں، تمہاری چھوٹ گئی، نماز پڑھ لو، دیٹس اوکے، تم تو ہمیشہ ہی چھوڑتے رہتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے باتوں کی اس طرح سے ہماری جو ایک تکیہ کلام ہوتا ہے اور ہم اس انداز سے بات کرتے ہیں، یہ سامنے والے کو اوفینڈ کرتا ہے، اور سامنے والا اریٹیبل ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے یہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں یا ہماری ماں یہ ایسی ہی بات کرتی ہیں، اور اس طرح مائیں اکثر اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں بچوں کے آگے، بچوں نے سننا نہیں ہے، لیکن آپ وہی بات تحمل کے ساتھ، بچے نے غلطی کی، کوئی ایسی بڑی مسٹیک ہوگی، بٹھائیے تحمل کے ساتھ، آرام سے ان کو بتائیے کہ یہ چھوٹی غلطی نہیں، یہ بڑی ہے، تو نیکسٹ ٹائم آپ نے تھوڑا کیئرفل ہونا ہے۔ ہسبینڈ کے حوالے سے ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، ہم سبھی شرمندہ، پتہ نہیں شرمندگی بے بندگی والی سب کی کیفیت ہو رہی تھی نا، تو کہنے کا مقصد ہے کبھی بھی ان کو اس طرح سے لیٹ ڈاؤن نہیں کیجیے کہ آپ نے تو کبھی جسے کہا جائے میرے ساتھ کچھ خیر ہی نہیں کی، اور اس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ جہنم میں کثرت جسے کہا جائے کس کی ہوگی؟ عورتوں کی، کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ بتائیے، سب بتائیے، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، جب ان کی طرف سے کوئی ایک تکلیف پہنچ جائے تو کہتی ہے میں نے تو تیری طرف سے کوئی خیر پائی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ آج بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلیں گے۔ آج ہم دیکھیں گے تھوڑا سا تیزی کے ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ کھانے میں اسراف، کھانے میں جب اسراف کی بات آتی ہے تو دیکھیں اچھے سے اچھا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، مگر کھانے میں اسراف یہ ہے کہ آپ کھانے کو زندگی کا مقصد بنا لیں۔ آج کہاں کون سے ریسٹورینٹ میں جانا ہے،
आज क्या पकाएँ, आज क्या खाएँ, आज किधर जाएँ, आज कौन-सा खाना खाना है, ये मकसद आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? खाना इतना खाना जिससे आपको सेहत मिले। आप जिसे कहा जाए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर खाएँ ताकि आप तंदुरुस्त रहें, ताकि आप हेल्दी रहें, ताकि आप एक्टिव रहें और खाने के बाद फिर आपने अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। इसके बरख़िलाफ़ अगर आप ज़्यादा खाते हैं, हाँ? तो अक्सर ज़्यादा खाने से बीमारियाँ भी होती हैं और अक्सर ओवर ईटिंग की वज़ह से काहली भी आती है, सुस्ती भी आती है, लेज़ीनेस आता है ना? तो हमें क्या करना है, तो ये जो ज़्यादा ओवर ईटिंग करना है और ज़िंदगी को मकसद बना लेना है, बाज़ औक़ात लोगों को खाने का बहुत शौक होता है। किसी से बात हो रही थी कि तो कहने लगे कि मैं और मेरे मियाँ दोनों को खाने का बहुत शौक है। मैंने कहा ये तो बड़े अच्छे पेयर मिल गए। इन दोनों को अमूमन होता है ना किसी एक को शौक है तो दूसरे को नहीं, तो दोनों को शौक है। मेरा नहीं ख़्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिकल्लाह अल्लाह बरकत दे। मुराद है कहने का कि अगर आपको शौक भी है, तो फिर क्या होता है जब शौक होता है ना तो आप जैसे क्या वो जो वेबसाइट पे देखते हैं कौन-सा नया रेस्टोरेंट खुला है, क्या नहीं और आपका होता है इरादा होता है ओपनिंग आप ही जाके करें। अब जब इतना शौक होता है, तो पहले आप ही एंटर हो। तो कहने का मकसद है इतना खाएँ कि जिससे आपको हेल्दी रहे, आपको हेल्थ मिले। आप इतना लेज़ी ना हो जाइए, जो लेज़ी होना, सुस्त होना, इबादत में फिर आपको वो सुकून नहीं मिले, तो ये दरअसल इसराफ़ है खाने में। दूसरा ये कि इतना जिसे कहा जाए दूसरा ये खाने में इसराफ़ ये है कि आप हलाल और हराम की तमीज़ ना करें। अक्सर लोग इस चीज़ की तमीज़ नहीं करते, इवन अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमान कहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा तय्यब खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फ़िक्र नहीं होती और वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, चाहे वो चिकन हो या कुछ भी हो, वो खा लेते हैं। तो देखिए इसराफ़ ये है कि आप हलाल और हराम की तमीज़ ना करें, ये भी इसराफ़ है खाने में। अल्लाह ताला कहते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ-पियो मगर इसराफ़ मत करो। देखिए तीसरी चीज़ क्या है इसराफ़ खाने के अंदर, ये भी इसराफ़ है कि खाने की चीज़ों को मैं और आप ज़ाया करें, है ना? अल्लाह ताला ने आपको दी है, आप माशाल्लाह बहुत सारे खाने बनाते हैं, लेकिन अब क्या है आपने ज़्यादा पका लिया, अब वो खाना जो है वो कल दोबारा फ्रेश बना लिया, अब वो खाना फ्रिज में पड़ा हुआ है 4-6 दिन तक तो रहा, 7वें दिन तो वो खराब हो गया, अब वो गल सड़ रहा है। अब ये क्या है? ये खाने में इसराफ़ है। कोई भी वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी जैसे गाजर जो कुकिंग आप करती हैं, जो भी आपके फूड है, जो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह पेंट्री में हो, आपके फ्रिज के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये क्या है अगर आप उसको ज़ाया करते हैं और कचरे का निशाना बनाते हैं, गार्बेज में फेंकते हैं, तो ये दरअसल क्या है इसराफ़। होटल में देखिए एक फ़ैशन बन गया है, ड्रिंक पियो तो इतना-सा छोड़ दो, खाना खाओ तो इतना-सा छोड़ दो। तो मतलब कितना जैसे लगता है कि ये सिविलाइज़ेशन की कोई अलामत है। हालाँकि खाना तो पूरा खाएँ ना, आप देखिए अब बच्चों की भी यही आदत है। माएँ मुझे हम सारी माएँ अक्सर बच्चों के खाने भी खा रही होती हैं। तो याद रखिए जो प्लेट में छोड़ना और आप होटल्स में देखें, शादियों में देखें, वो जो फिर खाने जो उठाते हैं, जो लोगों ने छोड़ा होता है और वो जो गार्बेज बिन में डाल रहे होते हैं, अल्लाह अकबर! ये खाने का इसराफ़ है। तो आप अपने आप से ये तहैया कीजिए। आपके आस-पास जो लोग हैं ऑफ़ कोर्स आप इस हद तक कर सकते हैं जितना आप पर अपना इख्तियार है। तो आप कभी किसी भी दावत में जाएँ, किसी शादी में जाएँ या किसी भी होटल में जाएँ, किसी भी जगह जाएँ या घर में भी इवन ग्रोसरी लाते हैं, तो उसमें इत्तेदाल का दामन अगर आपको सब्ज़ी पकानी है तो लेकर आएँ, नहीं कि 4 दिन के बाद उसी सब्ज़ी को आप गार्बेज कर रहे हैं। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा करे। हम सब इसमें किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंटेंशनल नहीं होती, लेकिन इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्पेशली रमज़ान में आपको पता है ना, किसी का स्टमक गड़बड़ कर रहा है, किसी का कुछ नींद का इश्यू है, किसी के कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे मौके पर आपने इस बात का ख़्याल करना है कि चीज़ों को अल्लाह की जो खाने की जो भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, उसको आपने ज़ाया नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फ़रमाया था कि तुम में से अगर किसी का नवाला ज़मीन में गिर जाए, तो उसे उठाकर झाड़ के खा लो। कहाँ ये कि हम वेस्ट कर रहे हैं। बच्चे तो उई, आई पता नहीं कौन-कौन सी जब सुने तो आगे-पीछे लोग बताते हैं तो इसी तरह की आवाज़ निकालते हैं। बैक टू होम में भी देखें, कौन उठा के खाएगा उसको भून के इस तरह झाड़ के खाएगा। तो ये दरअसल क्या है तीनों तरीके जो है वो खाने में इसराफ़ के हैं। इसी तरह देखिए जो नेचुरल वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, उसमें भी इसराफ़ होता है कि कैसे उनको ज़ाया किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इसके बारे में मुजर्रा को जिसे
जिसे कहा जाए एहतियात की तलक़ीन कर दी। लेकिन इसके बावजूद देखिए हमारा हाल क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो पानी के किसी भी कुएँ या चश्मे या नदी के किनारे बैठा वुदू कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "इसमें इसराफ ना करो।" तो उसने अर्ज़ किया, "इसमें भी इसराफ हो सकता है?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "हाँ, दरिया के किनारे भी रिवर के किनारे भी वुदू में इतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है।" कहाँ ये कि हम और आप वुदू करते हुए टैप खोल के बैठ जाएँ और खोल के फिर हम ये भी नहीं करते, हम खोलते रहते हैं, साबुन लगा रहे हैं, पानी गिरता जा रहा है। अल्लाहू अकबर! मैंने लिटरली बहुत सारे घरों में ऐसे देखा है, पानी खुला हुआ है। वो एक बच्चे हैं, बच्चों को भी बोलो तो आप देखें ये क्या है? ये कुदरती वसाइल हैं। ये अल्लाह ने अगर आपको नेमत दी है, लेकिन कितने इलाके, कितने मुल्क ऐसे हैं, जहाँ जिसे कहा जाए पानी की किल्लत है। तो आप अल्लाह की तरफ से जो आपको अल्लाह ताला ने एक ब्लेसिंग दी हुई थी, पानी की नेमत दी है, आप उसका इसराफ कर रहे हैं कि आप हाथ धो रहे हैं, तो आप साबुन लगा रहे हैं, पानी गिरता जा रहा है। आप वुदू कर रहे हैं, ठीक है आपने 3 दफ़ा किया, आप कुल्ली कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब आप कुल्ली के लिए पानी यहाँ तक लेके जा रहे हैं, पानी वो टैप से गिर रहा है। आजकल ऐसे आ गए ना टैप वाले जो जैसे होते हैं ना सेंसर वाले, वो बड़े अच्छे होते हैं कि आपका काम आसान कर देते हैं कि वुदू करने में। लेकिन फिर कभी-कभी पॉज़ भी आता है उसमें, कभी-कभी जैसे अगर आप देखें तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा आसान है। लेकिन आप एहतियात से काम लें कि जब कभी वुदू करें तो कोशिश करें कि टैप को बंद करें, फिर करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक दे और आपको भी तौफ़ीक दे। देखिए दरिया में एक शख़्स वुदू कर रहा था, तो 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कैसे ये बात बता दी ना कि अगर तुम दरिया में भी वुदू कर रहे हो तो पानी को केयरफुल इस्तेमाल करना है। इसी तरह देखिए, हमारे यहाँ जो शावर जैसे मैंने आपको बताया था पानी का ज़ाया कितना है, शावर में खड़े हो गए और घंटों खड़े हुए, आधा घंटा तो कहीं नहीं गए। कुछ लोग 5-10 मिनट में वापस आ जाते हैं, गए और आए। उनको कोई इतना रेस्ट रूम में काम ही नहीं होता, कुछ जाते हैं। तो अल्लाह ताला आसानी कर दे, कितने लोग इस बात की अक्सर कभी कोई सिस्टर्स बात करती हैं टीनेजर्स के हवाले से, उनके तो अक्सर औकात नहाने में या इतना टाइम लेती हैं और शावर का जो प्रेशर है, कितनी उससे ज़ाया हो रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। इसी तरह देखिए लाइट, रोशनी की जो नेमत है ना, तो इसके इस्तेमाल में भी एहतियात करनी चाहिए। जिस कमरे में आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है, पंखे की ज़रूरत नहीं है, आपको हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप बंद कर दें। बिला वजह में जिसे कहा जाए इस अंदाज़ से ज़ाया करना, तो दरअसल क्या है, ये भी इसराफ़ है। बहुत से लोग चूल्हा खोलते हैं, चूल्हा खोल के ही भूल जाते हैं, तो गैस तो चल रही है, ये तो इसराफ़ है। हाँ, इल्ला ये कि आपने कुछ पकाना था और ये कि आप छोड़ के बैठ गए, तो ये जो नेमत है, कुदरती नेमत है, जो अल्लाह की तरफ से आपको दी गई है। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि धीमी आँच पे बिल्कुल स्लो जो उसका चूल्हे को होता है ना, स्टोव को बिल्कुल रख देते हैं। हाँ, कोई ऐसी चीज़ है जो स्लो पे पकती है, वो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया करते हैं कि रख के भूल जाते हैं, फिर ख़्याल आता है ओह! क्लास ले रहे थे, घंटा हो गया, पता नहीं क्या हाल होगा। लेकिन आपको नहीं पता जो 1 ऑवर आपने आपको पता था वो 10 मिनट में वो चीज़ आपकी पक सकती थी, लेकिन आपने घंटा दिया उसको पकने में, जबकि वो पक सकती थी, तो ये क्या है? इसराफ़ है। अल्लाह ताला की जो नेमत है इसका जिसे कहा जाए इसराफ़ है। अल्लाहू अकबर! अब इबादुर रहमान जो हैं, वो क्या करते हैं, इन कुदरती वसाइल को जिसे कहा जाए जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है, उसको वेस्ट नहीं करते। अब इतना कुछ जो आपने कल पढ़ा और आज पढ़ा, तो एक एहसास हो रहा होगा ना कि मैंने और आपने अपनी ज़िंदगियों में क्या कुछ इसराफ़ किया हुआ है। किया हुआ है ना? एहसास हो रहा है सबको कि क्या कुछ मेरी और आपकी ज़िंदगी में इसराफ़ हो चुका है। चलिए कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला की रहमत इतनी वसी है कि अल्लाह ताला सूरह ज़ुमर की आयत में फरमाते हैं, "कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।" ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ऐ मेरे वो बंदों जो अपनी जानों पे इसराफ़ कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना और क्या अल्लाह सारे गुनाह बख्श देगा। वो तो है ही गफूर रहीम यानी जिसे कहा जाए बख्शने वाला और रहम करने वाला। तो क्या बात पता चली?
पता चल गया है किन-किन चीज़ों में मैं और आप इसराफ़ करते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और फिर शऊरी तौर पर इन जिसे कहा जाए इन रातों में अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मैं बातों में इसराफ़ ना करूँ, अल्लाह ताला मैं तनक़ीद में इसराफ़ ना करूँ, अल्लाह ताला मैं खुशी और गम के मौके पर इसराफ़ ना करूँ, मैं तारीफ़ में इसराफ़ ना करूँ, मैं तनक़ीद में इसराफ़ ना करूँ, मैं माल में इसराफ़ ना करूँ, फ़ुज़ूल ख़र्ची ना करूँ, खाने-पीने में इसराफ़ ना करूँ और फिर अल्लाह से माँगे और इंशाअल्लाह कुछ नहीं तो अगर आप किसी एक चीज़ के अंदर भी आपका लाए-अमल बदल गया ना, तो इंशाअल्लाह आप अल्लाह के आगे सुरख़ुर हो जाएँगे। तौफ़ीक अल्लाह ताला ही देता है। तो अगर हमने ये सब काम कर लिया, हम समेत सारे लोग, तो फिर आज अल्लाह ताला की रहमत को पुकारिए, आज खूब-खूब अल्लाह ताला से माफ़ी माँगिए। तो हमने देख लिया कि इबादुर रहमान किसी भी चीज़ में इसराफ़ नहीं करते। और अगर हमें इसराफ़ की आदत हो गई है, तो इस आदत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यही साहिल अमल है। ये साहिल अमल है कि आप फ़ुज़ूल ख़र्ची को देन एंड देयर स्टॉप कीजिए। अपने आप को रोकिए क्योंकि कुरान मजीद में ईमान के साथ जो कंडीशन लगाई गई वो अमल सालिह। जब तक ईमान के साथ अमल सालिह नहीं होगा, तो जन्नत में दाख़िला कैसे मुमकिन होगा? तो याद रखिए ईमान के साथ अमल सालिह लाज़िम व मलज़ूम है और फ़ुज़ूल ख़र्ची को कट डाउन करना, उसको रोकना, ये दरअसल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह ये दरअसल अमल सालिह है। तो मैं और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में इसराफ़ को निकाल दे और हमें एतदाल की रविश इख्तियार करने वाला बना दे, जो कि इबादुर रहमान की सिफ़ात में से है इंशाअल्लाह। आज आप देखेंगे देखिए आयत का जो दूसरा हिस्सा है वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू इसको हमने देख लिया वो इसराफ़ नहीं करते। वलम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा और वो लोग जब खर्च करते हैं तो फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करते और ना तंगी करते और इनका जो खर्च है इन दोनों के दरमियान बैलेंस है, एतदाल का है। देखिए, जहाँ हमने इसराफ़ की बात की, तो दूसरी तरफ क्या है बुख़ुल है, जो कि इसराफ़ का अपोज़िट है, उसकी ज़िद है। इसका माने क्या होता है कि इंसान ज़रूरत के कामों में भी पैसा खर्च ना करे और पैसों को जोड़-जोड़ कर रखे। आप देखिए इसकी डिटेल जो मैंने क़तर आपका क़ुतूर का वर्ड तो मैंने कल आपको समझा दिया था, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। अब मैं आपको एक 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 जिसे कहते हैं जनरल मीनिंग बता रही हूँ कि इन बुख़ुल क्या है कि इंसान ज़रूरत के कामों में भी खर्च ना करे और पैसों को जोड़-जोड़ के रखे। इसीलिए बुख़ीली से बचने की, कंजूसी से बचने के बारे में सूरह आले इमरान में 180 आयत में इरशाद हुआ, वला यहसबन्न الذين यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा ख़ैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। जो लोग इस माल माल में से जो अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको अता फ़रमाया है, बुख़ल करते हैं और वो इस बुख़ल को अपने हक़ में अच्छा ना समझें, बल्कि ये उनके लिए क्या है? बुरा है। वो जिस माल में बुख़ल करते हैं, क़यामत के दिन उसका तौक़ बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा और आसमान और ज़मीन की जो मीरास है, वो अल्लाह ही की है और जो तुम अमल करते हो, अल्लाह उससे बाख़बर है। आज जो बुख़ली करेंगे ना, कल वो गले का तौक़ बन जाएगा। सेंक-सेंक के रखेंगे, जोड़-जोड़ के रखेंगे, तो कल क्या हो जाएगा? वो कल जो गर्दन में डाल दिया जाएगा तौक बना के। इसी तरह सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर फरमाते हैं, अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल-बुख़्ल व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व अअतदना लिल-काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। जो लोग खुद बुख़ल करते हैं और दीगर इंसानों को भी बुख़ल का हुक्म देते हैं। अल्लाहू अकबर! ऐसे भी लोग हैं कि खुद भी जिसे कहा जाए माइज़र हैं और दूसरों को भी इस चीज़ का हुक्म देते हैं और जो कुछ अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से अता किया है उसको छुपाते हैं। अल्लाहू अकबर! तो तैयार किया हमने ऐसे नाशुक्रे और काफ़िरों के लिए अहानत अमेज़ अज़ाब, रुस्वा-कुन अज़ाब। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह मोहम्मद में फरमाते हैं
ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بلائے جاتے ہو تو تم میں سے تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ آتا ہے نا قرآن مجید کی سورہ آئی تھنک سورہ اسراء ہے نا، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے نفسوں کے لیے اچھا کرو گے، اس لیے اس میں آ رہا ہے اگر تم بخل کرو گے تو وہ اپنی ذات کے لیے بخل کرتا ہے۔ اس بخیلی اور کنجوسی کی ایک اور جسے کہا جائے مثال پیش کی جاتی ہے، کون سی؟ سورۃ الہمزہ۔ کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کو جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرنے والا ہے، جو مال کو جوڑتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنے لوگ ہیں بس مال کو سمیٹتے ہی رہتے ہیں، سیٹتے ہی رہتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں کہ کتنا اب ہو گیا، اب کتنا ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی دیکھتے ہیں احادیث کے اندر کیا رہنمائی دی جا رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، السقی قریب من اللہ، سقی شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کون اللہ کا قرب چاہتا ہے؟ تو بس آج سے سخاوت کا دامن تھام لیجیے۔ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے، اور جبکہ کس سے دور ہوتا ہے؟ آگ سے دور ہوتا ہے۔ اور بخیل اللہ سے، جنت سے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے اور آگ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی بخیلی کی جسے کہا جائے یہ جو برائی ہے اس کے اندر آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں، انشاءاللہ بھی جب بات کروں گی چیزیں آئیں گی تو اس وقت ٹائم لمبا نہ ہو جائے ابھی ایکسپلین کرنے میں، تو کتنے لوگ ہیں جو کہ بخیلی کرتے ہیں، مال ہوتا ہے لیکن سینک سینک کے رکھتے ہیں، اپنے لیے تو اعلیٰ مال ہے، لوگوں کو دینے کے لیے گھٹیا چیزیں دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں دیکھیے اگین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث آتی ہے، کیا؟ بخل اور ایمان کسی مسلمان آدمی کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایمان ہے تو آپ پھر بخیل بھی ہوں گے، نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت، کون نہیں جائے گا جنت میں؟ دھوکہ دینے والا۔ اور کون نہیں جائے گا؟ منان، احسان جتانے والا، ولا بخیل، اور کنجوس۔ یعنی کون تین لوگ داخل نہیں ہوں گے؟ دھوکہ دینے والا، احسان جتانے والا اور کنجوسی کرنے والا۔ مہذب پیپل جو ہوتے ہیں، کنجوسی، اسٹرنجنس۔ تو ان ساری آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بخل یا کنجوسی انتہائی برا عمل ہے۔ یہاں تک کہ بتا دیا گیا کہ بخیلی کرنے والا جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یقیناً یاد رکھیے کہ ایسی برائی ہے جس سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت اسٹرگل کرنا ہے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش بھی کرنی ہے اور اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے۔ دیکھیے پیسہ اور صلاحیت ہوتے ہوئے بھی دین کے راستے پہ نہ لگانا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ خرچ کرنا، اس کے لیے ہم نے ابھی سورہ محمد کی آیت دیکھی تھی، وَمَن يَبْخَلْ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو آپ کے مال کی، آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس آیت میں جو آگے بتایا کہ اللہ تو غنی ہے، تم ہی محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی راہ میں جو ضرورت ہے، جیسے اگر آپ کا وقت ہے، آپ وقت دیتے ہیں تو اگر اللہ کے راستے میں آج آپ کے وقت کی ضرورت ہے تو وقت دو، اللہ کے راستے میں آج آپ کے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے تو ٹیلنٹ دو، اللہ کے راستے میں آج آپ کے مال کی ضرورت ہے تو مال دو۔ یہ کہا جا رہا ہے مقلی صرف مال میں نہیں ہے، جس طرح اسراف صرف مال میں نہیں ہوتا، مقلی بھی صرف مال میں نہیں ہوتے۔ ہر چیز، پوری زندگی کا جو ایک ضابطہ حیات ہے، اس ہر چیز کے اندر بخیلی آتی ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے تو وہاں اپنی چیزوں کو لگا لو۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ بخل کیا ہے جس پر جہنم کی وعید آئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا ہے، اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا،
या कम अदा करता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये शरीयत की नज़र में बुख़्ल कहलाएगा कि इसने ज़कात नहीं दी। आपके पास 10 तोला सोना था, उसके हिसाब से जो भी आपकी ज़कात बनती है, आपने उससे कम दर्जे की ज़कात दी या फिर आपने गोल कर दिया, अपने बच्चों के हवाले कर दिया कि अब जो बच्चों को दे दिया तो अब मुझ पर तो ज़कात ही नहीं है। तो सुभान अल्लाह! तो ये जो आपने बुख़ीली की, तो ये शरीयत की निगाह में बुख़ीली है। और फिर ये बुख़ीली जो है, ये चीज़ और ईमान दोनों साथ जमा नहीं हो सकते। सबसे पहले हम देखेंगे कि माल में बुख़्ल क्या होता है। याद रखिए जिनके पास कसरत से माल है ना, उनको अक्सर होता है बाज़-औक़ात ज़्यादा माल होना इंसान को माइज़र बना देता है, बुख़्ल का आदी बना देता है, इल्ला माशाअल्लाह। यानी अल्लाह ने अगर बहुत कुछ दे रखा है, मगर बाज़-औक़ात होता है उसको हाथ से जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। कहते हैं ना, इतना सीख-सीख के जमा किया है, 10-20 साल से एक घर बनाया अल्लाह के रास्ते में यूँ ही दे दें। इंसान कहता है 40 साल लगे मुझे एक घर बनाने में। तो ये बुख़ीली तो होती है जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने के लिए आपको राज़ी नहीं करती, आपको मोटिवेट नहीं करती। इंसान क्या करता है? इंसान अल्लाह के रास्ते में देने के लिए अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। आपके पास फैक्ट्रियाँ हैं, आपके पास पैलेस है, मैंशन है, आपके पास बहुत ज़मीनें हैं, कारोबार है। हम रख देते हैं शादी पे काम आएगा, ये ज़मीन बेच दूँगी, इस बच्चे को घर दे दूँगी। इसकी शादी होगी तो ये मकान बेच दूँगी और फिर पता नहीं क्या कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि अगर वही ज़मीन आपने अल्लाह के रास्ते में दे दी और वहाँ पे कुछ बन जाता है तो आपके लिए तो पता नहीं सुर्ख़ ऊँटों से बेहतर हो जाता। आपके लिए तो जन्नत में जाने का ज़रिया अल्लाह के इज़्न से बन जाता। आपके लिए गुनाहों की जिसे कहा जाए मतलब गुनाहों से बचने का ज़रिया बन जाता। लेकिन हम इतनी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ज़मीनें हैं, क्या कुछ जायदाद है, दौलत बरस रही है मगर ज़कात ही नहीं निकालते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम ज़कात ही वो टैक्स जो फ़ाइल करते हैं ना, वो समझते हैं कि वो ज़कात हमने फ़ाइल कर दी है, वो दे दिए इतना टैक्स जो यहाँ की गवर्नमेंट काटती है, ख़त्म हो गई बात। ये जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन अल्लाहू अकबर सब नहीं, इल्ला माशाअल्लाह तो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इवन बाज़ औक़ात ज़रूरतमंदों को भी नहीं देते और ना ही सदका और खैरात करते हैं। इसीलिए इसके बारे में आपने देखा सूरह आल इमरान की आयत में जो मैंने आपको बताया, ये तमाम जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जायदाद है, उनका जो मालो-असबाब है, कल आखिरत में तोक बनाकर उनके गले में डाल दिया जाएगा या फिर साँप बनकर उनको डसेगा। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम। अल्लाहू अकबर हदीस में आता है, जो शख्स अपनी ज़कात अदा नहीं करता, उसका सारा माल क़यामत के रोज़ उसके गले में साँप बनकर डाला जाएगा, जो उसकी बाँछों को डसेगा और कहेगा, मैं तेरा माल, मैं तेरा खज़ाना, अना मालिकु अना कंज़ुक, मैं तेरा माल हूँ और मैं तेरा खज़ाना हूँ। अल्लाह ना करे, आपको पता है अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में ज़कात निकालते हैं। जाके चेक कीजिए रमज़ान में कि आपने अपनी ज़कात अब तक निकाली है कि नहीं निकाली, तो जल्द से जल्द कीजिए क्योंकि ये आप पर एक तरह से अमानत है, ज़िम्मेदारी क्योंकि चीज़ आपके पास मौजूद है, तो कोशिश कीजिए जब ड्यू हो जाए फ़ौरन उसको अदा करने की कोशिश कीजिए क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि हम हमारे पास कितने दिन है ना, कि मैं और आप जिसे कहा जाए कि दे पाएँगे कि नहीं दे पाएँगे। तो याद रखिए अगर निसाब के मुताबिक ज़कात अदा कर दी और शरीयत के जो अल्लाह ताला ने हुकूक बताए हैं, उसके मुताबिक सबको पूरा कर दिया, जो-जो नफ़क़ा है या ज़रूरतमंद को देना, फ़कीरों को देना। अब जो माल है फिर वो आपके लिए हलाल है, फिर आप उसमें इंशाअल्लाह तसर्रुफ़ कर सकते हैं, अपनी जायज़ ख़्वाहिशात में उस माल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह देखिए कफ़ालत में बुख़्ल कैसे होता है। दूसरी चीज़ ये कि इंसान अपनी जो ज़ेरे कफ़ालत लोग हैं, जो उसके अंडर लोग हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी उस पर आती है, उन पर खर्च ना करे, ये भी बुख़्ली है, ये भी माइज़र होना है, ये भी स्टिंजीनेस है कि बीवी बच्चों पर, माँ-बाप पर, बहन-भाइयों पर, रिश्तेदारों पर खर्च करने के मतलब इस्तिताअत है लेकिन खर्च नहीं करते, उन पर अपना माल नहीं लगाते बल्कि या खर्च तो करते हैं लेकिन अपनी हैसियत से कम करते हैं। एक होता है कि चलो जो आपके अंडर कफ़ालत लोग हैं, जो आप जिनकी टेक केयर करते हैं, जैसे कोई मर्द है अपने घरवालों को टेक केयर करता है, ना
नफ़क़ा बीवी की ज़िम्मेदारी है, इलाज मुआवजा एक शौहर की ज़िम्मेदारी है, इसी तरह जिसे कहा जाए बच्चों की तालीम और तरबियत एक मर्द की ज़िम्मेदारी है। अब अगर ऐसे मौके पर कोई उसको फुलफ़िल नहीं करता और करता है या तो कम देता है, तो ये क्या है, दरअसल बुख़ीली है। अल्लाहू अगर अगर कोई भी बेटा अपने वालिदैन पर ख़र्च नहीं करता और अपनी सारी जो भी जायदाद है या जो भी उसकी सेविंग है, उसको किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन को देता है, तो ये क्या है? ये बुख़ीली है। कल हमने पढ़ा था कि हम इसराफ़ में ये भी नहीं कर सकते कि सारा माल जिसे कहा जाए अल्लाह के रास्ते में दे दें। कितना प्यार आता है अल्लाह ताला पर, कितना बैलेंस है हमारा दीन, फिर भी हम रोते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब आप देखिए ना, आज बच्चे क्यों एथियस्ट बन गए, उनको बनते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये ब्यूटी नहीं पता इस्लाम की। आज बच्चे क्यों नहीं किसी खुदा को मानते हैं? उनको पता तो चले कि अल्लाह ने कितना खूबसूरत मुल्क बनाया, कितना प्यारा निज़ाम दिया, कितना प्यारा सिस्टम दिया है। तो याद रखिए, अगर कोई भी बेटी या बेटा, माँ-बाप ज़रूरतमंद हैं, वो नीडी हैं, बीवी को ज़रूरत है इलाज मुआवजे की, बच्चों को ज़रूरत है आगे तालीम लेने के लिए, अब वो पैसा आप जाके पूरा किसी ऑर्गनाइज़ेशन में, चैरिटी में दे दें और बेचारे वो एक नफ्स के कहते हैं ना नफ्स पुरसी की ज़िंदगी गुज़ारें, तो ये ठीक नहीं है। उनको उनकी ज़रूरियात पर खर्च ही ना करना। एक होता है कि ताइशान, एक के बाद बच्चे ख्वाहिशें करते जा रहे हैं, तो वो तो दुरुस्त नहीं है, लेकिन जो एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, खाने-पीने से लेकर, तालीम से लेकर, इलाज मुआवजे से लेकर, तो याद रखिए अगर एक मर्द नहीं खर्च करता या खर्च करता है तो अपनी इस्तिताअत से कम खर्च करता है, तो याद रखिए ये बुख़ीली है। इसके बरक्स अगर वो बोरियाँ भर-भर के चाहे वो गल्ला हो, चाहे वो फूड हो, वो अल्लाह के रास्ते में देता है, तो ये क्या कहलाएगा? ये बुख़ीली है। इसको बुख़ीली कहेंगे। ये सब बातें बुख़्ल की निशानी है और ये गुनाह में शुमार होती हैं। अल्लाह ना करे हम में से कोई अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने घरवालों को छोड़कर हम दीन के रास्ते में तो लुटाने वाले बने और हमारे घर वाले छोटी-छोटी ज़रूरत के लिए जिसे कहा जाए मोहताज हो जाएँ। ऐसा ऐसा आपने केसेस देखे हैं बहुत सारी। एक दफ़ा मैं शेयरिंग किसी की सुन रही थी, कितना रो रही थी कि मुझे इतनी तकलीफ़ होती है कि मेरे हस्बैंड हर जगह लुटाते हैं और मेरी ज़रूरत पे पैसा खर्च नहीं करते। आप देखिए एक बीवी को तो किस पे डिपेंड होती है? हस्बैंड पे ही डिपेंड होती है ना, ज़ाहिर-सी-बात है शादी के बाद तो आप हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं और अगर आपको वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दे सकता, आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, आपके जो बेसिक खाना-पीना, कपड़ा, ये सारी चीज़ें नहीं पूरी होती, तो फिर आपको आपकी आँखों में आँसू आएँगे जबकि वो इस्तिताअत रखता है, जबकि वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना वैल्यू रखता है कि वो कर सके, लेकिन इसके बावजूद वही पैसा वो किसी ऑर्गनाइज़ेशन को दे देता है। इसी तरह देखिए इबादत में बुख़्ल, इसका मतलब क्या है कि हम इबादत नाउज़ुबिल्लाह ना करें। कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जो नमाज़ ही नहीं पढ़ते, बच्चे क्या बड़े नमाज़ नहीं पढ़ते। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा। तो ये क्या है? इबादत में बुख़्ल और अगर करें भी तो उसे पूरी ना करें, जैसे सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ के ख़त्म हो गए, सुन्नत को पीछे साइड पे डाल दिया, तो ये भी क्या है? बुख़ीली है। इसी तरह इस्तिताअत के बावजूद आप हज नहीं करते, वेट करते हैं कि बच्चों की शादी हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, कब्र के करीब पहुँचेंगे तो फिर जाके हज करेंगे। अल्लाहू अकबर! बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी भी होती है। यकीन कीजिए जितना यंग एज में आप हज कर लेंगे ना, उतना ही आपके लिए आसानी है क्योंकि जिस जिस तरह तेज़ी के साथ सेहत के इश्यूज़ आ रहे हैं, आप में से हर कोई कहता है 5 सालों में जो ग्लोबल जो ज़िंदगी बदली उसमें सेहत भी वन ऑफ द फैक्टर है कि बहुत तेज़ी से सेहत के अंदर बदलाव आ रहा है, चेंजेज़ आ रहे हैं। तो अगर हज फ़र्ज़ हो गया है, सारी कंडीशंस फ़ुल हो गई हैं और आप हज नहीं करते, तो याद रखिए पैसा है, सेहत है, लेकिन आप जाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हज से गाफ़िल हैं, तो ये बुख़ीली है इबादत के अंदर। अल्लाहू अकबर! याद रखिए अगर अल्लाह ने आपको साहिब सरवत बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी नेमत दी है, तो उसको अल्लाह के रास्ते में लगाएँ। सब बचा-बचा कर रख लेना, ये दरअसल बुख़ीली की अलामत है ना, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, "हा अंतुम हाउलाइ तुदअउन लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़मिनकुम मन यबख़ल।" क्या कहा जा रहा है? तुम वो ही हो कि जब पुकारा जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में से ऐसा भी है कि जो बुख़्ल करता है। तो याद रखिए जो बुख़्ल करता है उसके लिए सख्त वईद आई है। इसी तरह देखिए कि सदका जो कि आजकल अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है, हम बहनें सदका कर रही होंगी। मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में बहुत अच्छा है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एवरी सिंगल डे कोई ना कोई, किसी न किसी मस्जिद के लोग आते रहते हैं और वो कहते हैं कि मतलब हर तरह की जो भी जीटीए के अंदर मसाजिद हैं या ऑर्गनाइज़ेशन है या वेलफेयर्स हैं, वो आते हैं, वो अनाउंसमेंट होता है, कोई ना कोई उनका प्रोजेक्ट चलता है, एक्सपेंशन चलती है, तो उसके
لیے وہ جمع کرتے ہیں، تو الحمدللہ اچھی بات ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے آپ اسی بہانے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے جو بھی اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ ڈال دیتے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ چلو اس مسجد کے علاوہ اور مساجد میں اور جگہوں پر بھی میرا حصہ ڈل گیا۔ تو صدقے میں بخل کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کیا خیرات کرتے ہوئے گھٹیا ترین چیز دینا، یہ بخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور کیا، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرو، وہ چیز جو رتی ہیں، بری ہیں، آنکھوں سے اتر گئی ہیں، جس کو تم خود لینے والے نہ ہو، مگر اس طرح کہ تم آنکھیں بند کر لو۔ اللہ اکبر، جان لو کہ اللہ غنی ہے اور حمید ہے۔ کیسے بخل کیا جاتا ہے، چلیے ان سیمپل سے دیکھتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ جو چیزیں ہم خیرات کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، اگر ہم کپڑے دے رہے ہیں تو کپڑوں میں کیسے بخیلی کرتے ہیں، پرانے سے پرانا کپڑا نکالتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جیسے آپ کو پتہ ہے ڈیزاسٹر آیا کیا، جسے کہا جائے فیس بک پہ چیزوں پہ وہ چلی تھی، جسے کہا جائے لوگ کیسے کپڑے دے رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، استغفر اللہ، ایسے اسٹین والے کپڑے، اندر کی انڈر گارمنٹ کی چیزیں، اس وقت ضرورت کس چیز کی تھی، اور پوری وائرل ہوئی ہے، میرے خیال سے میری بھی نگاہ پڑی ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون دے سکتا ہے۔ اب پتہ ہے کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے زندگی موت کا، ان کی کیا حالت ہے، انسان جان بچائے گا، کم سے کم ان کو یہ تو کوئی ایسا کپڑا، کوئی اللہ نہ کرے آپ کو کوئی دے، آپ لیں گے، آپ ننگے رہ جائیں گے، آپ کہیں گے مجھے نہیں چاہیے، کس طرح کی چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، میں جب میں نے وہ وائرل جو بھی اور کسی نے بنائی تھی جسے کہا جائے، تو مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا، اور کس طرح سے اس کو آگے جسے کہا جائے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ ہمارا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے، وہ کپڑے جو ہماری نگاہوں سے ہم تھک گئے ہوتے ہیں پہن کے، اب ہم کہتے ہیں بس ہم اس کو دے دیں گے، اور جب دیتے بھی ہیں اس میں سے اکثر ہوتا ہے کہ کبھی ہم سب شلوار قمیض پہننے کے عادی ہوتے ہیں، دوپٹہ ذرا سا نیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ پھر کسی اور سوٹ پہ کام آ جائے گا، پھر اس کو کیا کرتے ہیں کہ شلوار قمیض کو صرف صدقہ کر دیتے ہیں اور دوپٹہ رکھ دیتے ہیں کہ کسی اور سوٹ پہ کام آ جائے گا، کیونکہ آج کل اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پلین سوٹ لے لیتے ہیں اور دوپٹے میچ کر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس پہ کیا خرچ کیا جائے۔ اب آپ سوچیے، آپ نے جس کو دیا آپ دوپٹے کے بغیر دے رہی ہیں، حالانکہ ہمارا جو کلچر ہے، ہم پاکستان انڈیا کی بات کریں، ہمارا شلوار قمیض ہمارا ایک کلچر لباس ہے نا، رائٹ؟ پھر اگر آپ دیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو میں نے 10,000 کا سوٹ لیا تھا، اس کے اندر جو میں نے اسپیشل بیل لگوائی تھی یا اسپیشل کچھ ایسی چیز لگائی تھی، اس کی حالت خراب نہیں ہوئی ہے، چلو بھائی اس کو بھی نکالو اس کو بھی نکالو، اب اس کو بھی آپ نکالتے، اب رہ کیا گیا جب آپ نے دامن سے وہ اتنی خوبصورت لیس جو آپ نے اپنی من پسند سے لگائی تھی، آپ 10 دفعہ پہن کے دل سے اتار چکے، اب آپ کہتے ہیں اس کو بھی نکالو، بیل کی حالت اچھی ہے، اس کو آپ پھر کبھی جسے کہا تھا کسی اور سوٹ میں لگا دیں گے، اور اس کے بعد جو کپڑے کی حالت ہے وہ جب آپ دیتے ہیں تو سچ بتائیے کیا ایسا کپڑا آپ لے سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا گھسا پیٹا کپڑا دیتا ہے، ایسا ادھیڑا ہوا کپڑا آپ کو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو آپ کی شان کے مطابق جو آپ کی حیثیت ہے اس سے بڑھ کر آپ کو دیتا ہے، تو آپ لوگوں کو کیسے ایسے کپڑے دے سکتے ہیں؟ ایسی چیزیں تو وائرل ہوئی ہیں تو پتہ چلا کہ واقعی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں، لوگوں کے اندر شاید انسانیت ہے نہیں، آپ دیکھیں گندے کپڑے، غلیظ کپڑے آپ کیسے دے سکتی ہیں، اسٹین لگے ہوئے کپڑے کیسے دے سکتی ہیں کسی کو؟ اللہ، آپ کو ایسے کپڑے نہیں دینے، گاربیج کر دیجیے، ٹھیک ہے، وہ تو اس میں چلا جائے گا نا، کوئی نہیں لینے والا ہے، ماسیوں کو ہم کیسے دیتے ہیں، وہ لے جاؤ، اور اتنا اس پہ دینے کے بعد اس سے دیتے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا چیز دے دی ان کو، ادھر کے ایسا شلوار قمیض دیا، وہ بھی دیکھتی ہے کہ باجی کا کیا ریئیکشن ہے دینے کے باوجود۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اپنے آپ کو میں اور آپ نیک سمجھیں اور سخاوت کا ڈھونگ رچائیں، تو دراصل یہ سخاوت نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ جسے کہا جائے صالح ہونا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گھسی پیٹی چیزیں نہیں دیتا، مجھے پھٹے پرانے کپڑے نہیں دیتا، مجھے گندے کپڑے نہیں دیتا، تو یہ میری اور آپ کے لیے ایک طرح سے کیا ٹیسٹ ہے کہ میں اور آپ اپنی دل کی خوشی کے ساتھ نیا جوڑا نکالتے ہیں، یا جسے کہا جائے وہی گھسا پیٹا جسے کہا جائے جوڑا نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے برانڈ نیو، میں دیکھ رہی تھی ٹیگ لگے ہوئے تھے، کاسکو کا ٹیگ تھا تو وہاں کا ٹیگ تھا، ماشاءاللہ بالکل باکسز میں برانڈ نیو کپڑے
दिए, आखिर वो भी तो देने वाले हैं ना। तो मैं और आप देखें कि याद रखिए, जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, माल दें, कपड़े दें, कोई भी नेमत दें, तो सबसे पहले आप अल्लाह के हाथ में देते हैं, अल्लाह का हाथ ऊपर है, फिर वो चीज़ उसको जाती है। तो कहने का मकसद है, यही अल्लाह फरमाता है कि ऐसी चीज़ मत दो कि अगर तुमको दी जाए तो तुम कबूल ना करो। और नौकरों पर भी देखिए, खाने-पीने के मामले में बाज़ औक़ात इंसान ज़्यादा सख्ती ना करे। अगर कभी क होता है ना कि जैसे घर में बैक टू होम में सर्वेंट होते थे, मासी होती थी, अगर अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है ज़मीन से उठा के या प्लेट में थी, तो कभी भी उसको इतना उनको इंसल्ट ना करें। इस तरह उनको क्या करें, नज़रअंदाज कर दें। अक्सर होता है ना बैक टू होम में, सालन रात का बचा हुआ, अब किसी का दिल नहीं चाह रहा, कहते हैं चलो तुम ले जाओ इसको ना, मासियों को दे देते हैं। और बाज़ औक़ात अक्सर होता है वो थोड़ा-सा उसका टेस्ट खराब भी हो रहा होता है। तो याद रखिए, अगर टेस्ट खराब हो रहा है तो आप उसको ना दीजिए, क्योंकि अगर आपको टेस्ट खराब वाली कोई चीज़ दी जाएगी तो आप उसको लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ, कोई अगर यूज़ की हुई चीज़ है लेकिन सही हालत में फ्रिज में कल बनाया था, दाल-गोश्त बच गया, रह गया, कल आपने मासी को दे दिया कि बच्चे नहीं खा रहे लेकिन अच्छा है, तो दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर भी साफ देखिए कि जो जो लोअर तक़वा होता है, स्पेशली मासियों का, सर्वेंट का, गुलामों का, उनको गली-सड़ी चीज़ें देना और उनको फिर गिन-गिन कर देना। ये भी जिसे कहा जाए वो पहली है कि गिन-गिन के दें और बार-बार कहें, कल ही तो तुम्हें मैंने पैसे दिए थे और आज फिर माँगने आ गई। तो याद रखिए, अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे। कभी भी जिसे कहा जाए देते वक़्त अगर आपके ज़हन में अल्लाह का खौफ रहेगा ना, तो इंशाअल्लाह आप अच्छी से अच्छी चीज़ देंगे, चाहे थोड़ी दें, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ अल्लाह के रास्ते में दें। याद रखें, सख़ी होना, करीम होना, बड़ी खूबियों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा करीम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी चीज़ में बख़ल नहीं करते थे। आप देखिए, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान की जो मुट्ठी है, वो शादी के मौके पर तो खुल जाती है और इंसान शादी के मौके पर करोड़ों रुपया पता नहीं क्या कुछ जिसे कहा जाए खर्च करता है। लेकिन जब दीन के काम की बारी आती है, जब दीन की इशाअत की बारी आती है, जब दीन को प्रमोट किया जाता है, तो हमारी मुट्ठी बंद हो जाती है। अल्लाहू अकबर! आज सोचिए, पूरी सोसाइटियाँ, अगर जितनी भी सोसाइटी है, जितने भी लोग अपनी मुट्ठी को बंद कर लेंगे, तो फिर भलाई के काम कैसे होंगे? आप अल्लाह के रास्ते में नहीं देंगे, दीन की इशाअत में पैसे नहीं देंगे, वेलफेयर पे पैसा नहीं देंगे, तो कैसे ये माशरा चलेगा? आप अपनी मुट्ठी को कस लें और मुट्ठी खुली कब है? जब शादी पे आए। जो कपड़े हैं, पता नहीं लाखों के जोड़े, आप आजकल तो दुल्हनें थोड़ी, घर के घर वाले भी लाखों के जोड़े बनाते हैं। तो आप सोचिए कैसे भलाई को प्रमोट मिलेगी, कैसे ये काम होगा, कैसे जिसे कहा जाए इस तरह तो अगर आप ये भलाई तो नहीं जिसे कहा जाए रिवाज पाएगी, तो फिर क्या होगा माशरे में? बेहयाई रिवाज पाएगी और फिर इस्लाम का काम कैसे होगा? बल्कि गैर इस्लामी तौर तरीके हैं, जैसे रस्म व रिवाज है, तकरीबात है, त्योहार है, जिसे कहा जाए ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फैलती जाएँगी। आज देखिए ना कितना अप्रैल में कौन-सा आता है? कौन-सा आता है? जी, कौन-सा आता है? ज़ोर से बोलिए। ईस्टर आता है, शाबाश जी। कितना कुछ इसको मनाया जाता है। बहुत सारे लोग आप देखिए, हैलोवीन है, वैलेंटाइन है, क्या कुछ अल्लाहू अकबर! कोई मुझसे शेयर कर रहा था, अब तो स्कूलों में भी आपको देखिए कि आपको $4-4 के सेल हो रहे हैं, जिसे कहा जाए वैलेंटाइन का एक फ्लावर। अस्तगफिरुल्लाह! तो पैसे किस में खर्च हो रहे हैं? एंटी इस्लाम, यानी बुराई को प्रमोट देने के लिए, क्योंकि जब मैं और आप दीन के साथ में पैसा नहीं लगाते, तो फिर वो पैसा कहाँ खर्च होता है? इस तरह की रस्म-ओ-रिवाज के अंदर जो इस्लाम से टकराती हैं, इस तरह की चीज़ों के अंदर। तो जो माल अल्लाह ने दिया है, उस पर अल्लाह का हक है और हक ये है कि उस पर खर्च किया जाए। इसी तरह नेकी के कामों में खर्च करते वक़्त अल्लाह की रज़ा, ये भी इसराफ है, अल्लाह की रज़ा के बजाय आप शो ऑफ के लिए, यानी आपको दिखाना है, तो आपको दिखाने के लिए खर्च करना है, तो ये भी इसराफ है। यानी एक इंसान खर्च तो करे, लेकिन साथ ही मुसलसल ये ऐलान करे कि मैंने फलाँ काम किया, मैंने फलाँ इतना दिया, तो मैंने फलाँ जगह चैरिटी में इतना दिया। तो याद रखिए, ये नापसंदीदा, ये भी जिसे कहा जाए शिर्क है एक तरह का। ये चीज़ें जिसे कहा जाए इंसान की जो इन्फ़ाक है उसकी मनाफ़ी हैं, ये मामला दुरुस्त नहीं है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि बुख़ील बहुत बदनसीब होता है। जो माइज़र पीपल होते हैं ना, बहुत अनलकी होते हैं। दुनिया में महरूम और आख़िरत में अज़ाब दिया जाने वाला, और बुख़ल की ज़द को
बुखुल की ज़द ख़ुद, यानी जो बुखुल करता है उसकी जो ज़द है वो खुद बुकील पर पड़ती है, वो खुद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है। अब आप देखते हैं कि लिबास में बुख़ुल कैसा होता है। लिबास में बुख़ुल ये है कि अच्छा-खासा अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया है। पैसा होने के बावजूद आप इस तरह घटिया लिबास पहने कि लोग आपको खैरात देने आ जाएँ। यानी अल्लाह ने आपको अच्छा लिबास दिया है, ठीक है, आप जैसे कहा जाए क्या कहते हैं वो क्यों को ब्रांडेड, हाँ, ब्रांडेड नहीं पहन सकते लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जो सूट है वो पहन सकते हैं अगर 4-5 हज़ार के, लेकिन आप इतनी फ़कीरी पे आ जाएँ कि इस्लाम का लिबास आप ओढ़ लें, फटा हुआ जिसे कहा जाए अब आया है तो फटा हुआ आपकी शलवार भी, सॉक्स पे कहीं से सुराख चल रहा है, तो लोग आपको ही खैरात करने आए, तो ये भी बुख़ीली है लिबास के अंदर। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो अल्लाह ताला चाहता है कि उसकी नेमत की शुक्रगुज़ारी की जाए, नाक़दरी ना की जाए। अपनी हैसियत के मुताबिक जो आपकी इस्तिताअत है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह आप बेहतरीन लिबास पहन सकते हैं और अल्लाह ताला ने इस चीज़ से मना नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दी। अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाता है कि वो अपने बंदे पर अपनी नेमत का असर देखे। अगर आपने अच्छा पहना है, आप अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कोई दिखा-दिखावा नहीं है, आप अच्छा पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये क्या है? ये बुख़ीली नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा लिबास पहन लेते हैं जो आपकी हैसियत से बहुत गिरा हुआ है, कि लोग आपके महल को देख के देखें कि ये इनका हाल क्या है, लोग तो आप ही को देने आ जाएँ, तो ये चीज़ बुख़ीली है। इसी तरह देखिए सलाम में बुख़ुल होता है। अगर कोई हमको सलाम करता है तो जवाब में क्या है कि आप और अच्छे तरीके से स्माइल के साथ मुस्कुरा कर, मतलब कहते हैं ना खुंदा पेशानी के साथ, यानी बहुत वार्म वेलकम से उनको वालेकुम अस्सलाम कहें। एक तो ये कि सलाम का जवाब दिया, आपने वालेकुम कहा। आपने वालेकुम के साथ आपने अगर इतना ही कहा है तो आपका एक्सप्रेशन और अच्छा होना चाहिए उनके सलाम। दूसरा ये कि अगर आपने एक्सप्रेशन इतने नहीं आपके आए तो आप फिर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहें और मज़ीद इज़ाफ़ा करें व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन आज हम सलाम में भी बुख़ुल करते हैं। कोई हमें अस्सलाम वालेकुम कहता है, हम बाज़ औक़ात देखते भी नहीं, अच्छा वालेकुम सलाम, बाज़ औक़ात इशारे से। बस ठीक है, इतना भी टाइम नहीं है कि यकीन कीजिए कि वालेकुम अस्सलाम जो कि एक दुआ है, आप उसको सलामती की दुआ दे रहे हैं, उसकी पीस की दुआ दे रहे हैं, उसको रहमत की, उसकी मग़फ़िरत की दुआ दे रहे हैं, सुबहान अल्लाह। हम इशारे से कहते हैं हाँ, मतलब वो सलाम कर और आप इशारे से कह के और जिसे कहा जाए अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, याद रखिए ये सलाम में बुख़ीली है। जब आपको कोई सलाम करे, आप उससे ज़्यादा अंदाज़ में एक प्यारी-सी स्माइल के साथ पूरा जवाब दें, इंशाअल्लाह। तो ये फिर बुख़ीली के अंदर नहीं आएगा। अक्सर लोग तो ये भी होता है कि गर्दन ही हाथ हिला देते हैं बस ऐसे करके, हाँ, तुमने सलाम किया हमने सुन लिया कोई जवाब का है, बस सुन लिया, काफ़ी है इतना, तो ये भी दुरुस्त तरीका नहीं। फिर मेहमानों के साथ बुक़ीली करते हैं, अल्लाहू अकबर! कहाँ कोई मेहमान आया और घर में अच्छी चीज़ मौजूद थी, लेकिन हमें पता है हम क्या करते हैं, हमें पता है ये हमारी टेस्ट का मेहमान नहीं है। हम एक आम-सी चीज़ उसकी तवाज़ुन के लिए रख देते हैं। एग्ज़ाम्पल है, कोई ससुराल वाले आ गए या कोई ऐसे लोग आ गए जो आपको पसंद नहीं है, जिनकी आपके साथ नहीं बनती। अब आपके फ्रीज़र में शामी कबाब भी बने हुए हैं, चपली कबाब भी रखे हुए हैं, आपके फ्रीज़र में तंदूरी चिकन भी लगी हुई है। अब आप कहते हैं कि बस ठीक है जो चीज़ कल बनाई थी वही सामने रख दूँ, तवाज़े कर दूँ, तो याद रखिए ये एहतराम नहीं है। मेहमान का एहतराम करना ज़रूरी है। जो भी अच्छी चीज़ आपके आपके फ्रीज़र में, क्योंकि हर वक़्त तो घर में कोई नहीं होता कि आप जाके लें। तो जो भी आपकी हैसियत है, अपनी जो भी आप थोड़ा बहुत चीज़ें सेव करके रखते हैं कि कोई आ जाए तो उसको सर्विंग की आसानी हो, तो ऐसे मौके पर जब भी कोई अच्छी चीज़ हो तो वो मेहमान के आगे रखी जाए। हदीस का मफ़हूम आता है कि मेहमान बरकत लेकर आते हैं। सुबहान अल्लाह! एक खाना 2 को और 2 का खाना 4 को पूरा होता है। मगर आज मेहमानों को हम क्या करते हैं, उनका हक नहीं देते, तो अल्लाह ताला फिर आपके माल में कैसे बरकत देगा? तो मेहमानों को बहुत एहतराम कीजिए, उनको वैल्यू कीजिए, उनको बाहर से नहीं जैसे कहा जाए अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, फिर इंशाअल्लाह बात करेंगे, कहीं निकलना है। बाज़ औक़ात तो ये भी हमारा रवैया होता है ना, तो जब कभी मेहमान आए उनको वार्म वेलकम करें, ये सोचें कि आपके घर में बरकत आई है। इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा। फिर बाज़ औक़ात बिल्कुल एक्स्ट्रा गार्बेज चीज़ें घरों में रखी होती हैं, बाज़ औक़ात होता है ना दही के डब्बे आते हैं, यहाँ भी आता है, घरों में बैक टू होम में भी आइसक्रीम का डब्बा आ रहा है, अब रखा हुआ है, आइसक्रीम के डब्बे एक के बाद रखे हैं, क्यों रखे हैं? अब बा बा बैक टू होम में भी मैं अक्सर देखती थी डब्बे रखे हुए हैं, अब मासियों ने माँग लिया, अब दिल तंग हो गया, भई ये क्यों माँग लिया? ये तो हमने किसी काम से रखा था। तो याद रखिए जो दिल में जो तंगी पड़ती है ना इस हक़ीर चीज़ के लिए जो कि बिल्कुल फ़ालतू है। बस आप बाज़ औक़ात हमारे जो बड़े होते हैं ना, उनको बोतलें जमा करना, छोटी-छोटी चीज़ों को जमा करके सेंक के रखने का बहुत शौक होता है। और बाज़ औक़ात फिर वो जब कोई मासियाँ या घर घर में काम करने वाली माँगती हैं तो देती नहीं हैं। तो ये भी दरअसल बुख़ीली है, आम चीज़ों के अंदर, फ़ालतू रद्दी चीज़ों के अंदर। फिर ये देखिए जज़्बात में बुख़ीली, जैसे खुशी के मौके पर खुशी का इज़हार ना करना, जैसे किसी घर में शादी है, अब आपको किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया कि आप उनके किसी घर में शादी है, किसी ने कोई नया घर बनाया है, किसी का बच्चा बहुत शानदार नंबरों से कामयाब हुआ है ना, अब आप ऐसे मौके पर उसको मुबारकबाद ही ना दें, है ना? और आप बिल्कुल जिसे कहा जाए ऐसे मौके पर कह मतलब अपने आप का ऐसा गेटअप बना लें जैसे खुशी के मौके पर कोई खुशी होना तो दीन ने बताया ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दीन आपको कहता है कि खुशी के मौके पर खुश ना हो, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मौके पर खुश हुए, गम के मौके पर आपका गम भी नज़र आता है। तो ये दीन समझ लेना कि अब मैं इनको मुबारकबाद नहीं दूँगी, मैंने दीन का लिबादा ओढ़ लिया है, तो दीन की रौ से तो नाउज़ुबिल्लाह खुशी मनाना हराम है। तो इस तरह से बाज़ लोग तो ये लिटरली दीन पर आने के बाद इतना ज़्यादा जैसे कहना चाहिए इस तरह के सख्त हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात आपके अपने भाई ने कर लिया होता है, उनको मुबारकबाद नहीं देते। बाज़ औक़ात अपने प्यारों की या कोई आपकी बच्ची का नंबर नहीं आया, वो टॉप कर गई और आप उसको मुबारकबाद नहीं देते, तो ऐसे मौके पर इसको निकालना है। ये जो जज़्बात है ना, इसको पीछे करना है और आपने उनको मुबारकबाद की दुआ भी देनी है और ये भी कहना है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ दिखाए। तो जब आप इस तरह से मामला करेंगी, आपका दिल भी बड़ा होगा और एक फ़रिश्ता भी मुक़र्रर होगा जो आपके लिए खुशियों की दुआ कर रहा होगा। तो ये भी बहुत आम होता है कि हम बाज़ औक़ात दुनिया की चीज़ों में जो किसी को अल्लाह ताला ने नेमत दी होती है, तो हम उसको वैल्यू नहीं करते, उसको मुबारकबाद नहीं देते। इसी तरह गम के मौके पर गम का इज़हार नहीं करना। आप देखिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, तो आपकी आँखों में आँसू थे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हैरत से पूछा, "आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते हैं?" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "दिल में नरमी तो है, आँख तो गम का इज़हार करेगी मगर ज़बान से कोई शिकायत का लफ्ज़ नहीं निकालेगी।" तो याद रखिए गम के मौके पर गम मनाना भी ठीक है, मुराद है कि गम की मतलब कोई ना कोई तो अलामत हो ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सुम्मुन बुक्मुन उम्युन कि बिल्कुल कोई फ्लैट आपका चेहरा है, गम के हालात हैं, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, कोई ऐसी बात सुनने को आई है, ऑफ़ कोर्स चेहरे पे तासुर आएँगे। तो कहने का मकसद आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी देखा। इसी तरह तारीफ़ में बुख़्ल करना, जैसे कल हमने देखा था ना इसराफ़, जब तक ये नॉर्मल तारीफ़ को तो हमको आदत नहीं, जब तक हम बहुत उसमें एक्स्ट्रा नहीं करते, हमें मज़ा नहीं आता कि तारीफ़ का हक़ अदा नहीं हुआ। तो तारीफ़ में बुख़्ल भी मना है, ये भी ये भी जिसे कहा जाए स्टिंजीनेस है। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया, आप उसकी तारीफ़ ना करें, इसकी मेहनत को नहीं सराहें, तो ये भी क्या है? ये भी दरअसल बुख़्ल है ना। यानी आपने क्या करना है कि तारीफ़ में मुबालगा आराई नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, लेकिन जितना तारीफ़ के लायक है, जितना काबिल है, तो मुनासिब अल्फ़ाज़ में अगर आप तारीफ़ करते हैं, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि कोई एक साहिब थे जो कि एक डॉक्टर हैं, अब्दुल हई रहिमहुल्लाह के खाने यानी वो उन्होंने उनको खाने पे बुलाया, वो अक्सर उनकी महफ़िल में हुआ करते थे ना, तो जब वो वहाँ उनके घर गए, तो खाना खाया और खाकर बहुत तारीफ़ की, कि बहुत लज़ीज़ खाना पका है। अब जो खातून थी ना, वो पर्दे के पीछे मौजूद थी, वो खाने की तारीफ़ सुनकर बहुत रोने लगी। ये बड़े हैरान हुए जो ब डॉक्टर साहब थे कि भई इतना क्यों रो रही हैं? पूछा, "बहन किस बात से आपको इतनी तकलीफ़ पहुँची है?" मैंने तो खाने की तारीफ़ की है, कहने लगी मुझे अपने शौहर के साथ रहते हुए 40 साल गुज़र गए। आज तक इनके मुँह से मैंने ये जुमला नहीं सुना कि आज खाना अच्छा पका है। आज आपके मुँह से सुना तो मुझको रोना आ गया। तो तारीफ़ जायज़ है, इस हद तक जायज़ है कि किसी को आप एप्रिशिएट करें, ओह! आज तो बहुत मज़ेदार है। किस-किस के हस्बैंड तारीफ़ करते हैं खाने में? किसके नहीं करते तो उनको ज़रा-सा ये वाक़या बता दीजिएगा कि मतलब तारीफ़ से आप तो को अच्छा लगता है, इतनी तारीफ़ फिर दिल चाहता है ज़रा कुछ अल अच्छा चलिए जिस
तो कहने का जी, वो शरीफ औरत होंगी ना खातून बेचारी, तो बेचारी इंतज़ार करती होंगी बिल्कुल सीधी-सादी के बेचारी। हम जैसे अगर मतलब हम बहुत से लोग मुख्तलिफ हैं ना कि जो तारीफ़ खुद से करवा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वो कहते हैं कि आज खाना अच्छा पका है, आज आपके मुँह से सुना तो मुझको रोना आ गया। लिहाज़ा क्या बात पता चली कि तारीफ़ जो जिसे कहा जाए वो भी एक काबिल कदर चीज़ है। तो जब कोई खूबसूरत लग रहा है, किसी ने अच्छा लिबास पहना है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है, किसी ने अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल की, आप उसको इंशाअल्लाह मुबारकबाद दीजिए और उसकी तारीफ़ कीजिए। इसी तरह माज़रत करने में भी इंसान बुख़िली करता है। वो कैसे? अगर आपसे कोई गलती हो गई, बोलते वक़्त मुझसे गलती हो गई, अब मैं अपनी करेक्शन को ठीक ना करूँ, क्योंकि जब आपको पता है ये मीडिया पे जा रहा है, अगर मैंने बोलने में गलती की है, ठीक है, मुझसे गलती हुई है, दैट्स ओके। जैसे मैंने उस दिन आपसे कहा था कि जैसे आपको पता है जब इंसान गुनाह करता है तो इंसान का ईमान रुख़्सत हो जाता है। कौन कौन कह रहा था? ये कह नहीं रहा था, ये इसको इस बात को समझिएगा कि इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि मैं एवरीडे अपनी क्या करता हूँ? रिन्यू करता हूँ अपने ईमान को एवरी सिंगल डे। हालाँकि इमाम इब्न तैमिया कितने जिसे कहा जाए ऊपर पहुँचे हुए हैं ना, तो मैंने आपसे कहा था कि एवरीडे आप भी अपने ईमान को रिवाइवल किया कीजिए, रोज़ कलिमा पढ़ा कीजिए। लेकिन हदीस के अंदर 3 चीज़ों के बारे में आता है कि ईमान चला जाता है, उसमें से एक कत्ल है, दूसरा ज़िना है और तीसरा जिसे कहा जाए एक और अमल है जिसके बारे में आता है कि अगर ये 3 काम हाँ, शराब, इसके बारे में आता है कि इंशाअल्लाह ये 3 काम करते हैं तो इंसान का ईमान चला जाता है। अगर मैंने जनरल स्टेटमेंट दे दिया तो ये बात गलत है, ठीक है ना? तो मैं ये करेक्ट कर रही हूँ आपके सामने, अगर मैंने जर्नल में इससे पहले ये बात की तो इसको करेक्ट कीजिए और सही बात क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुनाह करते हैं तो हर दफ़ा ईमान नहीं चला जाता। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसमें आपका ईमान रुख़्सत होता है तो उसमें आपको तजदीद ईमान करना पड़ता है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आपकी माफ़ी माँगने से ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके नामा-अमाल से उसको डिलीट कर देते हैं। मुराद है कि वो आपको अल्लाह ताला अपनी रहमत से चाहे तो माफ़ कर देते हैं, चाहे तो जिस तरह से मामला करें। तो कहने का मकसद है कि माज़रत में जिसे कहा जाए इंसान को बुख़िल होना कि इंसान गलत स्टेटमेंट दे दे और उसके बाद बस अपनी अना में कि लोग मुझे क्या कहें, डज़न्ट मैटर हमारी ज़ात क्या है? इंसान है, हम में से कौन है जो गलती नहीं करता बोलने में? कौन है बता दीजिए? तो कहने का मकसद है कि इंसान से भूल-चूक हो जाए सॉरी कर ले। अल्लाहू अकबर! आप देखिए बहुत से बच्चों की आदत होती है वो सॉरी नहीं कहते। मुझे खातून बता रही थी कि इतनी ढीठ है अपने बाप की तरह, सॉरी नहीं बोलती है। हाँ, मुझसे उन्होंने बिल्कुल यही कहा ये अपने बिल्कुल मैंने कहा क्या? मैंने ऐसे बताया माशाअल्लाह बारकल्लाह जब मैंने देखा है कि बच्चे मेरे बहुत जल्दी कोई गलती होती है, तो मुझे ये खुशी होती है कि अल्लाह ने इनको बारकल्लाह रुजू करना सिखाया है। मेरी तारीफ़ नहीं है, उस रब की तारीफ़ है कि उसने तौबा लेकिन मैंने देखा है, बहुत से बच्चे सॉरी नहीं करते, आके आपको बेखत नहीं करेंगे, आपको लम्स नहीं देंगे। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ बुख़ीली है, किसमें? माज़रत के अंदर, एक्सक्यूज़ के अंदर। तो इसको भी अगर आपके अंदर है बहुत से लोग अपने शौहर से नहीं माफ़ी माँगती हैं, गलती करती रहेंगी, 4 सुनाएँगी, कल फिर नॉर्मल की तरह चलेंगी। नहीं, ये क्या है? ये आपको माज़रत करनी है, आपने गलती की है, अल्लाह आपकी नोट होगी एक किरामन कातिबीन में क्यों बैठे हुए हैं? ये मुसलसल नोट कर रहे हैं। अगर आपसे कोई ऊँच-नीच हो गई, आपने ज़्यादा बोल दिया हस्बैंड को, कोई बात नहीं, आप माफ़ी माँग लीजिए। तो ये जो लोग नहीं माफ़ी माँगते ना, तो वो माज़रत में एक तरह से वकीली करते हैं। तो मुझे और आपको क्या है, इससे बचना है। फिर इसी तरह गफ़लत का जिसे कहा जाए बक़ौल है कि जैसे आपको जितना वक़्त दिया है ना, यानी जिस काम को आपको जितना वक़्त देना है, उसको उतना ना देना। जैसे आपको कोई ज़िम्मेदारी दी है, अब आपको मैंने कहा है कि आपने ये होमवर्क करना है, अब आप उस काम को उतना वक़्त ना दें और वो वक़्त कहीं और लगा दें। तो ये क्या है? ये दरअसल है कि आपने उस काम को ईमानदारी से नहीं किया। तो ये है गफ़लत की मिसाल। इसी तरह रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली चीज़ों में बुख़ल करते हैं और आपको पढ़ा है ना आपने पढ़ा है ना सूरतुल माऊन के अंदर वयमनऊनल माऊन और बरतने के यानी छोटी-छोटी माइनर मामूली सी चीज़ें भी जिसे कहा जाए वो लोगों से रोकते रोकते हैं ना, जैसे बाज़ औक़ात आपके नेबर में कोई चीज़ माँगने आ गई, किसी ने कोई मशीन माँग ली कि हमारी ब्लेंडर हमारा वो क्या हमें मसाला पीसना है, रमज़ान का महीना, आप कहेंगे मैं तो अभी खुद इतनी बिज़ी हूँ, मैं क्या इनको दूँ? सेम इसी तरह खाने-पीने की प्याज़ है, आलू है, धनिया है, जो लास्ट मोमेंट पे ज़रूरत पड़ती है, एकदम से किसी के पास ख़त्म हो गई और एकदम से आपका दरवाज़ा कोई नॉक करता है, वो कहते हैं मेरे पास तो खुद ही इतना समय कहाँ से दूँ? तो ये जो चीज़ ना छोटी-छोटी रोकना, हाथ से रोक लेना, ना देना, याद रखिए ये भी जिसे कहा जाए
بخیل ہے۔ یہ بخیلی کی علامت ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے، ان سے ان چھوٹی-چھوٹی چیزوں کا تبادلہ نہ کرے۔ ایک خاتون کہنے لگی کہ ایک میرے نیبر میں تو عادت ہی ہو گئی تھی ان کو جیسے کہا جب مانگنے کی، اب مجھے پتا تھا اس وقت بیل بجی ہے، میں دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ یہ بھی ہوتا ہے، پوچھ رہی سسٹر منیرہ گاڑی کے حوالے سے کچھ بات کر رہی تھی کہ لوگ مانتے ہیں چیزیں نا، تو کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ تو بالکل چھوٹی-چھوٹی چیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، اور آج کل ویسے ہی اتنا جو وہ آیا ہے ایک دم سے پرائسز اپ ہوئی ہیں چیزوں کی، تو لوگ اکثر ہی جیسے کہا جائے اس میں اور زیادہ اس میں جی بالکل بخیل ہو گئے نا، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ یاد رکھیے بخیل کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، کسی کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے تو اس کا دل گھٹتا ہے کہ اب مجھ کو اس کو تحفے دینے پڑیں گے، اور اس کو کوئی بھی چیز خوشی نہیں دیتی، نہ کسی کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ کسی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ہر وقت اس غم میں مبتلا رہتا ہے کہ میرے پیسے جو ہیں جسے کہا جائے یہ ختم نہ ہو جائے۔ مراد ہے کہ ہر وقت غم میں مبتلا رہتا ہے کیونکہ پیسہ تو بذات خود انسان کو خوشی نہیں دیتا نا، تو یاد رکھیے بخیل ساری زندگی پیسے کو کیا کرتا ہے، بچاتا ہے، سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے، اور یہ غم اس کو کھائی جاتا ہے کہ کہیں اور کوئی آ کے مجھ سے ادھار نہ مانگ لے، ہوتا ہے نا۔ آپ نے جمع کیا، ابھی آپ جمع کر کے بیٹھے تو غم لگ جائے گا کہ کوئی آگے سے ادھار نہ مانگ لے، تو وہ اپنی نعمت کو انجوائے نہیں کر پاتا۔ اور الحمدللہ پیسہ خرچ کرنے سے انسان کو کبھی بھی سچی خوشی نہیں ملتی، یا مطلب پیسہ خرچ کرنے سے انسان کو سچی خوشی ملتی ہے، لیکن پیسہ روکنے سے انسان کو کبھی بھی سچی خوشی نہیں ملتی۔ یقین کیجیے جب آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو آپ کو جو اندر سے سیٹسفیکشن ملتا ہے، آپ کو جو اندر سے اطمینان ملتا ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ملتا۔ تو جتنا آپ بہت بڑا لڑاکا ہے نقل امام، بہت بڑا لڑاکا۔ کہ آپ جتنا کسی کو دیں گے، جس طرح دیں گے، آپ دیکھیے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ آپ کو جو سکون ملے گا، جو اطمینان ملے گا، جو روحانی سیٹسفیکشن ملے گی، وہ دینے سے ملتی ہے، روک روک کر سینک سینک کر رکھنے سے نہیں ملتی ہے انشاءاللہ۔ جب کبھی آپ دیکھیے گا کہ کوئی بھی اس طرح کی سچویشن آئے، تو انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ اس کو آگے سے شیئر کریں، اور یاد رکھیے جب آپ سینک سینک کر رکھتے ہیں تو یہ نعمت آپ کو خوشی نہیں دیتی بلکہ اور اسٹریس دیتی ہے۔ اسی لیے بخل اور اسراف کے درمیان جو اعتدال کا رویہ ہے، وہ ہے عباد الرحمن کا۔ اسی لیے آیت میں کیا آتا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں نہ بیجا اڑاتے ہیں فضول خرچی، اور نہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنا ہاتھ نہ گلے سے یعنی مراد ہے گردن سے باندھا ہوا کر لو، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، انجام یہ ہے کہ تم پھر کیسے ہو جاؤ گے، ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے کہ نہ آپ ایک دم مٹھی ٹائٹ کر کے بند کر لیں، اور نہ اتنا ہاتھ کھول دیں کہ سبھی لٹا دیں۔ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، جب سب لٹا دیں گے تو کیا ہوگا، آپ اس کا نقصان آپ کو خود ہوگا نا۔ تو ان دونوں کے جو درمیان کا راستہ ہے وہ کیا ہے، جو یہاں اس آیت میں بتایا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ انسان اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں بزدلی سے اور کنجوسی سے۔ دیکھیے یہ کتنی چیزیں آج ہم نے دیکھی، کل دیکھی کہ مستقل اسراف ہے، بخیلی ہے۔ آج دیکھیے ایک اور جو بخل میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ علم میں بخل ہونا، نافع علم میں ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے کھانے کی ریسیپی پوچھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، ہم صحیح ریسیپی نہیں بتاتے، ہم کیا کہتے ہیں آگے پیچھے اکثر چیزیں کر دیتے ہیں، اگر ہم نے بتا دیا تو یہ میرے لیول پر آ جائیں گی، ہے نا۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے، کوئی آپ کو جیسے پتہ ہے آپ کہاں سے تیار کریں، نوٹس تیار کریں،
किसी ने माँगा दे दें, आप दे दें क्योंकि उसका फ़ायदा होगा। असल बात है आप क्यों नहीं देते? असल बात होता है आपके दिल के अंदर एक स्ट्रिंजीनेस होती है, आपका दिल मज़दर है, आपको इलाज की ज़रूरत है। अगर आपको ये बात पता हो कि अल्लाह ने जिसकी किस्मत में जो लिख दिया है वो उसको मिलकर रहेगा और अगर आप उसका ज़रिया बन जाएँगे तो आपको तो अजर मिलेगा। कितना दफ़ा होता है लोग पूछते हैं कि क्या तैयारी की, कैसे की, क्या हुआ? अरे आप ले लें, सब कुछ ले लेंगे तो है ही इल्मन नाफ़िया। रेसिपी भी दे दें, कोई आपको हुनर आता है, स्किल आता है, लोगों को बताएँ, आप कैसे करती हैं? क्यों? क्योंकि आपने आज ये हुनर आगे दे दिया है। तो ये क्या है? ये दरअसल इल्म में बुख़ीली नहीं है, ये दरअसल इंशाअल्लाह आपके लिए आप उस बंदे के लिए क्या बन गई? इंशाअल्लाह अगर वो बंदा वो हुनर सीख जाएगा, वो बंदा इल्म के रास्ते पे चल पड़ेगा, तो आप ज़रिया बन गई, मीन बन गई और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी अपने जिसे कहा जाए अजर से नवाज़ेगा। एक और हदीस का मफ़हूम आता है, ए अल्लाह इन जिसमें अल्लाह के नबी दुआ माँगते हैं, ए अल्लाह मुझको तू मियाँ ना रवि की तौफ़ीक अता फ़रमा। जब मैं गनी हूँ तब भी और जब मैं फ़कीर हूँ तब भी। और अगर बुख़ुल करना है तो इंसान किस में बुख़ुल करे? गुनाहों में बुख़ुल करे। बस अपने आप को बुखीली दिखाए, मैंने उठना ही नहीं है, चाहे जिसने मुझे जितना गुस्सा दिलाया, गुनाह में बुकील हो जाए, गुनाह के काम में एक पैसा ना लगाए, 1 सेकंड ना लगाए, 1 स्किल ना लगाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप इंतहाई सख़ी थे, जव्वाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में हवा की मानंद सख़ी थे। आप लोगों को ऐसे दिया करते थे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़क्र का कोई अंदेशा नहीं होता था। ये उसको पता चलेगा जो वाक़ई दोनों हाथों से लुटाने वाला है, वो इस चीज़ को समझ सकता है। लिहाज़ा ज़ख़ीरा करके ना रखें, बल्कि सख़ी बनने की कोशिश करें। अपनी अलमारियों को, अपनी तिजोरियों को जिसे कहा जाए अपनी चीज़ों को ज़ख़ीरा करके ना रखें, बल्कि उसको हल्की करें और जितना आप हल्की करेंगे आप उतना ज़्यादा खुश होंगे, उतना ज़्यादा हल्के होंगे। तो ये वो खूबी है इत्तेदाल की जिसे इस्लाम ने अपने निज़ाम तरबियत में, अख़लाक में, अपनी मईशत में, कानून में, हर जगह जिसे कहा जाए इस इत्तेदाल को पेश-ए-नज़र रखा है। आज दुनिया में देखिए बाज़-औक़ात बाज़ ममालिक में ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे निज़ाम है जहाँ इनफ़िरादी मिल्कियत रखने वाले लोगों का कोई हक नहीं है। कम्युनिज़्म के नाम पर, सोशलिज़्म के नाम पर इंसान अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो अपने माल को जैसे चाहे खर्च करे। इसी तरह दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो बाज़-औक़ात ऐसे सरमायादाराना निज़ाम है कि जिसके पास इनफ़िरादी मिल्कियत है, इसके मुकम्मल हुकूक हैं अब जिसे कहा जाए कहने का मकसद है कि जो सरदाराना निज़ाम है, इसमें वो जैसे चाहते हैं, वो माल के साथ तसर्रुफ़ करते हैं, जैसे चाहें खर्च करते हैं, चाहे उस जो सरमायादाराना जो निज़ाम है, जो माल जो कि बैतुल माल का हिस्सा है, अब उस माल को जैसे चाहें आप लुटाएँ और उसके बाद चाहे उससे मुल्क को नुकसान पहुँचे या जिसे कहा जाए लॉस हो। आज मुल्कों की हालत देख लीजिए, अपने ही मुल्क की हालत देख लें। क्या सरमायादाराना निज़ाम है, क्या कुछ नुकसान हो रहा है, क्या क्या जिसे कहा जाए इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। तो इस्लाम मुझे और आपको कैसा नज़रिया देता है कि इस्लाम में बैलेंस है, इत्तेदाल है और ये इत्तेदाल क्या है कि खर्च करो, ज़रूर करो, मगर उसमें इसराफ़ ना करो। अपनी ज़रूरियात को पूरा करो, ज़रूर करो, मगर उसमें बेजहाँ खर्च ना करो, चाहे $1 ही सही। और दूसरी तरफ बता दिया गया है बुख़िल ना करें और जहाँ खर्च ना करना है जिसे कहा जाए वहाँ ना करें और ज मुराद है कि जहाँ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ ना करें और अगर आप वहाँ ऐसी जगहों पे खर्च करते हैं तो दरअसल ये अल्लाह की नाफ़रमानी के काम है। तो इबादुर रहमान जानते हैं कि इबादत का एक बड़ा हिस्सा क्या है कि दूसरों पर खर्च करना और ख़ासकर कौन से महीने में? शाबाश साहब बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्स मौजूद है, अभी हमने देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ भी चाहें देना चाहें, लेकिन अभी हमने सुना है, हमारे पास जो भी हैसियत है, तो जो जिसकी हैसियत है ज़रूर आज डालें। क्योंकि जब तक आज आपने पढ़ा है और दिल नहीं खुलेगा तो बात ही कि चाहे जो भी आपके पास डॉलर है, जो भी क्यों डालना है? क्योंकि आपको पता है कि जो इबादुर रहमान है, वो बुख़ील नहीं। आज कितनी जगहों पे राशन की जिसे कहा जाए कॉल है आज कितनी जगहों पर जिसे कहा जाए लोगों के लिए छोटी-छोटी चीज़ें नहीं हैं। आज आपके ये पैसे इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में लगेंगे, तो उम्मीद है कि ये सरमाया कल मेरे और आपके काम आ जाएगा। उक़बा
सैयदना आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के दिन हर इंसान अपने सदक़े के साए में होगा। बहुत अहम बात है, जब तक सब लोगों के मामले का फ़ैसला ना हो जाए। तो ये सोच कर आपने सदका करना है कि ये जो सदका आप करेंगे, कल इसके साए में आपको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पनाह देंगे, जब तक कि लोगों का फ़ैसला ना हो जाए। रावी इसके अंदर एक रावी आते हैं यज़ीद, उन्होंने कहा जब उन्होंने ये रिवायत सुनी तो अबुल खैर जो इस हदीस की सनद के एक और रावी हैं, इनके बारे में आता है, कहते हैं कि अबुल खैर कोई एक दिन भी ऐसा नहीं उनके पास नहीं होता था कि वो सदका ना करें, चाहे वो प्याज या कोई भी चीज़ हो उनके पास होती थी, वो अल्लाह के रास्ते में सदका करते थे। ये हमारे जो जिसे कहा जाए असलफ़ थे। जब पता चल गया कि डे ऑफ द जजमेंट में सदक़े के साए में आप खड़े हैं, जितना आपका ऊँचा सदका है अल्लाह के इख़लास के साथ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिखावा नहीं है, तो इंशाअल्लाह जब तक लोगों का मामला है, आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खड़े हुए अल्लाहू अकबर। और आप देखिए जो नैरेटर हैं हमारे, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता था, मामूली प्याज़ भी होती थी ना, तो वो अल्लाह के रास्ते में देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि क़यामत के दिन यही सदका उनके ईमान की दलील है। ईमान का सबूत होगा, क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका बुरहान, कल सदका इंसान के लिए दलील होगा, जन्नत में जाने के लिए। देखिए, दुनिया में हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको दलील चाहिए होती है कि आप डिग्री होल्डर हैं, यानी आप उस जॉब के काबिल हैं, यानी आपको वो टाइटल दिया जाए। इसी तरह आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप जिसे कहा जाए, कोई भी जिसे कहा जाए, कहीं भी शादी करना चाहते हैं, कहीं जॉब करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, कोई प्लम्बर आता है, तो क्या आप उसको ऐसे आने देते हैं? नहीं आने देते। पहले आप उसकी आईडी चेक करते हैं कि ये एलिजिबल भी है, ऐसा ना हो कि जो मेरे घर का जो सारा जो वायरिंग सिस्टम है यही खराब कर दे। आप चेक करते हैं ना कि मुराद है कि आप उसकी आईडी चेक करेंगे, वाक़ई तुम प्रूव बंदे हो कि नहीं कि तुम ऐसे ही चले आए और कुछ भी टच करोगे शॉर्ट सर्किट होगा, मेरे घर में तो कुछ भी हो सकता है। तो क्यों? दलील होती है किसी भी चीज़ को करने की। तो याद रखिए इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह कल क़यामत के दिन हमारे पास जन्नत में जाने के लिए और अल्लाह की हिफ़ाज़त में आने के लिए अगर हमको सबूत दिखाना पड़ेगा, तो ये सबूत कल क्या होगा? ये आपके हाथों से दिया हुआ सदका, ये कल जन्नत में जाने के लिए आपको प्रूफ़ दिखाना होगा कि आप जन्नत में जाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, हुँ? तो जन्नत में कैसे दाखिल होंगे? इंशाअल्लाह जब आप अल्लाह की रहमत से सदका देंगे, तो अल्लाह की हिफ़ाज़त में आएँ। कल ये आपके लिए दलील बन जाएगा, बुरहान बन जाएगा और आपको जहन्नुम में जाने से रोकेगा। अल्लाहू अकबर! अगर हम चाहते हैं ना कि मैं और आप सदक़े को फ़रोग़ दें, तो मैं और आप ऐसे ग्रुप्स बनाएँ। ऐसे जैसे कहा जाए मतलब ऐसे आपको पता है आजकल तो इतना वायरल है चीज़ें, हर ग्रुप्स बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी हमारा कौन-सा रन टू गुड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप बना हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं माशाअल्लाह। अब पता है आप लोगों को तो पता नहीं जो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमने लोगों को कर्ज़ भी दिया है। सॉरी मैं अपडेट नहीं कर सकी, आपको पता है मम्मी का इंतकाल हुआ। उसके बाद मैं सॉरी क्या करूँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि मैं अपडेट नहीं कर सकी उसके हवाले से, लेकिन बहुत बिज़ी मुझे गुज़रा। तो कहने का मकसद है हमने लोगों को उसमें कर्ज़ भी दिया और हमारे पास वापस भी थोड़े पैसे। आप सोचिए कि आपको कितने कर्ज़ का सवाब जब तक उसने 3 महीना 6 महीना रखा, आप सबको मिला जो उसके पार्टिसिपेंट हैं। प्लस अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पे जहाँ इंतकाल हुआ तो आपके पैसे गए, यानी हमने उनको जैसे कहा जाए फूड सर्व किया और भी अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर हमने इसको इस्तेमाल किया। तो कहने का मकसद है ये ऐसे ग्रुप्स अगर हम बनते हैं, तो ये हो सकता है आपको पता भी नहीं और आपके नाम-ए-माल में कितनी नेकियाँ जमा हो रही हैं। आज भी अगर कुछ लोग जमा होना चाहते हैं रन टू गुड के लिए, $25 है सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह $25 है। और मैं तो चाहती हूँ ऐसे अंसारुल्लाह आ जाएँ जो उसको सँभाल लें, शुरू तो किया है, ऐसे लोग उसके अंदर एडमिन बन जाएँ जो उस ग्रुप को जिसे कहा जाए सँभाल लें। तो यकीन कीजिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपको पैसे को कुछ नहीं करना। आरएचआई के अलावा हमने एक और आरएचएस जो है रिलीफ ह्यूमैनिटीज़ सपोर्ट, इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह पैसे जमा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप में से कोई भी इसके अंदर $25 पर मंथ देना चाहता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपका सदका कल बुरहान बन जाएगा और आप कहेंगे मैंने ये कुछ किया था, वो जो $25 आपने किसी को दे दिया था और महीने के इस तरह के ग्रुप्स बनाएँ। अगर आप इसमें नहीं इनरोल होना चाहते, अपने तौर पर अपने घरवालों का $5-5 जमा करना है। बस $5 इतना मुश्किल नहीं होता, ग्रुप्स बना लें। आज से मैं हम लोग $5-5 जमा करेंगे
हर महीने कोई छोटा-सा प्रोजेक्ट लगा दें। हाँ, आज $200 है जिसे कहा जाए जिसे कहा जाए इस ऑर्गनाइज़ेशन को देना है। आज हमने 300 जमा करना है, इस वेल में इतना हिस्सा डालना है। के समझ आ रही है? इस तरह की चीज़ों में इंशाअल्लाह आपको इनिशिएटिव लेना है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें मदद करेगा। एक बुज़ुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा कि मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ, तो मैं किसको दूँ? जिसे कहा जाए मतलब कैसे मैं इस बात को डिटरमिन करूँ कि वो मुस्तहिक है कि नहीं? तो उन बुज़ुर्ग ने कहा उन्होंने कहा कि दोनों को दो, क्यों? क्योंकि अल्लाह तुझको भी वो देता है जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी जिसका तू मुस्तहिक नहीं, अल्लाह फिर भी तुझे देता है। हदीस में आता है कि एक फरिश्ता उतरता है, वो कहता है कि ए अल्लाह तेरी राह में जो खर्च करता है उसको और दे और एक फरिश्ता उतरता है कहता है ए अल्लाह जो रोक कर रखता है उसका माल बर्बाद कर दे, उसका माल जो है वो फ़ना कर दे। कुरान में हमने पढ़ा है ना कि जो भी तुम खर्च करोगे तो क्या होगा खर्च करते हैं तो उसके पीछे अल्लाह और ले आता है। किसी की कोई कमी नहीं होती। तो क्या जब अल्लाह के रास्ते में आप देते हैं इंशाअल्लाह तो आपको लगता है कि आपके माल में कमी हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। आप गरीबों को खिलाएँगे इंशाअल्लाह। आप जिसे कहा जाए आपको क्या लगता है जब आप गरीबों को खिलाएँगे तो क्या आप खाली पेट सो जाएँगे? नहीं, अल्लाह आपको और देगा, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत देगा। यहाँ तक कि जब मैं और आप बुख़ैली करते हैं तो माल से बरकत उठ जाती है। तो लिहाज़ा जितना आप फ़याज़ी करेंगे, सखावत करेंगे, आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके माल में बरकत दी है। तो देते वक़्त सोचें ख़ासकर अभी रमज़ान है, इसमें ख़ासकर ये सोचें कि कहीं ये देना मेरा आखिरी देना ना बन जाए। तो ये सोच कर आपने देना है और ये सोच कर देना है कि मैं जो दे रही हूँ तो ये पहले किसको जा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो खूब जिसे कहा जाए जो भी महरूम लोग हैं, जो जो आपसे माँगते हैं, जो गरीब हैं, अल्लाहू अकबर हर एक को दें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपका माल कबूल करे और जिनको आप दे रहे हैं उनके शुक्रगुज़ार भी हों। इस अंदाज़ से शुक्रगुज़ार हों कि आपने मेरा माल ले लिया और आपके और मेरे माल को पाक कर दिया। आप उनके लिए दुआ करें, अल्लाहू अकबर कि ऐसे लोग भी हैं कि जो आपका माल ले रहे हैं और आपके जिसे कहा जाए आपके लिए आपको बेसिकली वो चीज़ अता कर रहे हैं कि आपका देना कल सदका कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जन्नत में जाने का ज़रिया बन जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें देने वाले हाथों में बना दे। अल्लाह या हदीस का मफ़हूम आता है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह मुझे और आपको ऊपर वाला हाथ बना दे। एक तवील हदीस में आता है अल्लाह क़यामत के दिन बंदे से कहेगा, "ए मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया।" तो बंदा कहेगा, "ए अल्लाह मैं तुझे कैसे खिला सकता हूँ? तू तो दोनों जहानों का रब है।" तो अल्लाह कहेगा, "क्या तुझे याद नहीं है कि तुझसे मेरे फलाँ बंदे ने खाना माँगा था, तो तूने उसे ना खिलाया? क्या तू नहीं जानता था कि अगर तू उसे खिलाता तो मुझे उसके पास पाता?" कितनी जगह रमज़ान राशन की ज़रूरत है, यकीन करिए अल्लाह की रहमत से बहुत घरों में दिया, लेकिन फिर भी डिमांड आती जा रही है, डिमांड आती जा रही है। लेकिन क्या करें ज़ाहिर बात है आप सब दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आज ज़रूर निकालें, अल्लाह की खातिर निकालें, ये सोच के निकालें कि कल ये आपके लिए बुरहान हो जाएगा। इसी तरह हदीस का मफ़हूम आता है कि माँगने वाले सवाली के हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो इंसान अल्लाह के हाथ पर अच्छी और बेहतरीन चीज़ें रखे और अल्लाह से बुख़ुल से हिफ़ाज़त और सखावत की दुआ माँगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें बुख़ुल से बचा ले। ना मैं और आप शरीयत में बुख़ुल करें, ना मुरावत में बुख़ुल करें, ना जज़्बात में बुख़ुल करें, ना लोगों के साथ ताल्लुकात निभाने में बुख़ुल करें। रहमान के बंदे वो हैं जो अल्लाह के खौफ की वजह से, उसकी मारिफत की वजह से बहुत ज़्यादा मियाना रवि एहतियात से ज़िंदगी गुज़ारते हैं। वो ख़र्च करने में एहतियात करते हैं, ज़िम्मेदाराना अंदाज़ से ख़र्च करते हैं। उन्हें अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही का एहसास होता है। अपनी जो खर्च है, स्पेंडिंग है, वो एतदाल और तवाज़ुन के साथ करते हैं। लिहाज़ा वो इंसान इंटेलिजेंट है, जो एतदाल के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पेंडिंग करता है और वो नादान है, जो उसकी परवाह नहीं करता। तो यहाँ से जो मुझे आपको बात पता चली कि जब भी मैं और आप खर्च करें, 2 इंतहाओं के दरमियान यानी ना तो फ़ुज़ूल खर्ची, ना ही माज़िर बनना यानी बुख़ीली, इन दोनों के दरमियान का रास्ता जो कि इबादुर रहमान का रास्ता है वो क्या है? एतदाल का रास्ता।
اللہ सुब्हाना व तआला मुझे और आपको इत्तेदाल के साथ खर्च करने वाला बना दे। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, क्या मैं अपने माल में इसराफ करती हूँ? क्या सारा माल मैं अपनी ताइशात में लगा देती हूँ? ऐसे कामों पर माल खर्च करती हूँ जो अल्लाह की नाराज़गी के हैं? क्या मैं लोगों को देते वक़्त बुख़्ल से काम लेती हूँ? अल्लाह के रास्ते में देते वक़्त मेरी सोच क्या होती है? क्या हर वक़्त मैं अपनी तंगी का रोना रोती हूँ? और क्या मैं इत्तेदाल के साथ खर्च करती हूँ जिसमें ना इसराफ हो और ना बुख़ीली? कुछ दुआएँ हैं, इंशाअल्लाह इसको देखिएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़ल। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि व अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़ल व तलइद दिन व ग़लबतिर रिजाल। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिक़ाक़ वन निफ़ाक़ वस्सूइल अक़लाम। इसी तरह देखिए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल वल जुब्न वल बुख़ल वल हरम व अज़ाबिल क़ब्र। इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ़्सिक। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें इबादुल रहमान बना दे और ये जो क्वालिटी है खर्च करने की, इसमें हमारे अंदर इत्तेदाल पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। अब आपकी बारी इंशाअल्लाह। कौन शेयर करेगा क्या कुछ सीखा है? दोनों कल आपने इसराफ को देखा था और आज आपने डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ देख लिया कि कहाँ-कहाँ सिर्फ माल में बुख़ीली या इसराफ नहीं होता, बल्कि इन तमाम चीज़ों के अंदर कहाँ-कहाँ बुख़ीली इसराफ है। जी, कौन शेयर करना चाहता है? टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा, नहीं शेयर करना चाहेंगे तो कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बुख़ीली हो जाएगी फिर। अभी आपने देखा एग्ज़ाम्पल तो अभी अब आपकी बारी है ना, और आपने कुछ तो मुझे आपने डेढ़ घंटे तक बोलते हुए देखा है नहीं देखा? तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अब आप अपनी इल्म में से शेयर नहीं करेंगे जो आपने सीखा है? जी, कौन सबसे पहले? जी, सिस्टर फ़हमीदा। हुँ, हुँ। हाँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो एक दिन मैंने अपने फ्रेंड से कहा, तो वो कहती हैं कि हम ये कहती हैं कि आपने काम कर आज वो बात 11 दिन है कि मुझे रोज़ाना कहता है हमें एक बकेट ला दो, क्योंकि वो बंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। तो बिल आया $500 तो ये क्या हो गया? सुभान अल्लाह। तो देखिए कहता है बकेट ला दो, क्योंकि मैं टैप बंद नहीं करता, छापा लगाता है। सुभान अल्लाह। इस तरह तो हम नहीं करते, हुँ, वरना देखिए सुभान अल्लाह। आप देखिए किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को समझाना बिल्कुल। समझाना। और ये नियत को दुरुस्त करनी पड़ेगी। बिल तो अपनी जगह है, लेकिन जो अल्लाह की खातिर इंशाअल्लाह आपने उसको बताना है कि आपका जो ये जो बकेट का जो मुतालबा है ये अल्लाह की खातिर होना चाहिए। जी, और कौन करेगा? जी, सिस्टर साइमा प्लीज़। जी। हुँ। जन्नत में नहीं जाएगा, सुभान अल्लाह। तो अगर आज हम जैसे कि आज हम आइज़र बनते नहीं देते, कॉल आ रही है, कहाँ जा रहा है डालें, नहीं डाल रहे, कोई मसला नहीं है। तो बात ये है कि अल्लाह अल्लाह ताला जानता है नियतें क्या है ना। तो कहने का मकसद है कि मैं और आप अल्लाह ना करे रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी जवाद बहुत कसरत से सदका देते थे। तो मैं और आप इस सुन्नत को अपनाएँ जी। बारक अल्लाह। ये चीज़ें आपको जन्नत में जाने से भी रोक रही हैं सिस्टर शहनाज़। सदका देते वक़्त ये सोचे कि मेरा ये ये सदका देते वक़्त हमें नहीं पता कि इसके बाद जी, मैं और आप यहाँ पे रहेंगे, नहीं रहेंगे। हो सकता है कि वो सदका मेरा और आपका आखिरी सदका बन जाए। जी सिस्टर पीछे से सिस्टर फौजिया। अच्छा, आप सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं समझी बड़ा माइक है, मुझे माफ़ कर दें, ये भी मुझसे ओवरलुक हो गया। जी, जी चलिए सिस्टर मीरा प्लीज़ बोलिए प्लीज़। जी, जी। अरे घर का मसला। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो जहाँ भी जाते हैं, लाइट ऑफ नहीं करते, हाँ। ठीक है? तो उसको प्यार से बुलाते हुँ, हैं। मैंने कहा ये अभी तक अभी हुँ, तक अभी तरीका जी। लाइट नहीं करोगे, ये बेटो बोला कि कर दो। अब बोलते किसने जलाई लाइट? वो एक दूसरे को लेंगे। हुँ, वो पता है हुँ, अच्छा
جی ہاں الحمدللہ جی 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 اسراف ہے جی جی بالکل وہ گیس نہیں ہے اللہ اکبر افطار کرتے ہوئے بناتے ہوئے کیا کریں ان کی زندگی تکلیف ہے اور ہم جی جی بالکل بالکل الحمد جی سبحان اللہ دیکھیں یہی ہے نا کہ آج جی 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 الحمد للہ بارک سیکھتے بچوں کو عادت ایک رول بنا دے بالکل جی 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 سچا رخسانہ جی جی بارک ہاں نیپکنز پانی کی بل بل وہ موٹے ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں آدھی بوتل بھری وہیں چھوڑ کر آئے بالکل سب سے ایسے مسلمان ہیں نہیں کرتے بالکل اب کیونکہ وہ عادت بچپن سے نا وہ بمال ہے تو بس جیسے چاہیں جس کو ذلیل کریں جیسے چاہیں یوز کریں کوئی ویلیو نہیں اسی لیے تو پھر اللہ نعمتیں لے لیتا ہے جی سسٹر انیسہ تعریف میں بخل کرنا واقعی وہ جو عورت کی اپنے گھر والوں کے ہاں اپریشیٹ کرتا ہے شوہر کے تو ہاں چلیے آج ہوم ورک ہے آپ کا آج مطلب جو بھی گھر میں بچے ہیں ہسبینڈ ہیں باپ ہے بس آپ نے کسی کی بھی ایک کی تعریف کرنی ہے آج جا کے نا بس یہ نہیں بتائے گا کہ میں نے ہوم ورک دیا ہے خود ہی کیجیے گا رحم کرے جی تو سسٹر پیچھے سے کوئی کہہ رہا تھا جی سسٹر وحیدہ ہاں پہلے ان کا ہاتھ ہے جی معذرت کرنے کے لیے ہاں ایکسکیوز ہاں ایکسکیوز نہیں ہو ہاں ابھی تو تراوی میں تو جی وہ اٹھائیں گے میں آ رہی تھی نا ماں کے یہاں نکل جاتے ہیں بالکل اللہ اکبر نکل جی کیا یہ ہوتا ہے معذرت بھی نہیں کرتے کہ کوئی ہیلپ کریں کسی کو بلائیں جی جی انشاءاللہ یہ ہو رہا تھا ابھی میں آ رہی تھی تو میں سسٹر سیما سے ہاتھ ملا رہی تھی ساتھ ہی ان کی شاید وہ بوتل رکھی تھی وہ جو کیا تھا وہ ہاتھ ہینڈ سینیٹائزر میں نے ہاتھ ملاتے اچھا ٹھیک ہے میں اوپر میرا ہاتھ ٹچ ہوا سینیٹائزر کی بوتل کی میں نے کہا او سبحان اللہ پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے اٹھا کے رکھا تو یہ ہوتا ہے ہم سب سے سوری بولا کہ سوری مجھ سے گر گئی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیز گھر میں بھی ہو کہ بچوں بھی ایسے ہی جیسے کہا جائے ہوتی ہے نا چیزیں کہ انسان ہاتھ ملاتے وہاں چھوڑتے چھوڑتے وہ چیز ٹچ ہو گئی سوری کہنا چاہیے معذرت جی بالکل بالکل الحمد للہ جی الحمد للہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی اور کون جی جی سسٹر پیچھے سے سسٹر 2 لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں جی آپ 1 بائی 1 لے لیجیے سسٹر جی انشاءاللہ لے لیجیے جو بھی ہے نا یہ مائک آگے تک نہیں جائے گا پیچھے تک نہیں جائے گا اچھا آگے آگے آ جائیے تاکہ مائک بھی چلا جائے سسٹر فوزیہ سسٹر پیچھے بھی نا آپ بھی آ جائیے گا انشاءاللہ جی سبحان جی جی الحمد للہ انشاءاللہ
ہاں ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک ملتے تھے جی، آتے ہیں مسلسل، ماشاء اللہ، ہاں کیا ضرورت ہے؟ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جی 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 جی، جی جی جی، جی میں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا جی بالکل اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی کچھ چہرے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت روشن ہوتے ہیں، مرتے وقت بھی ایسا لگتا ہے ان کا چہرہ اتنا گلو کر رہا ہے۔ اللہ جی جی بالکل جی جی الحمد للہ۔ سسٹر بینا پلیز آ جائیے انشاءاللہ۔ سسٹر حمیرہ پلیز کوئکلی آ جائیے، مائک وہاں تک نہیں جائے گا، پلیز یہاں پہ آ جائیں انشاءاللہ۔ ہاں کتنی زیادہ ایسی چیزیں سن ماں ہاں نہیں نکالتے، اور بالکل میں نے کچھ گھروں میں یہ دیکھا کہ جی بہت کرتے گھروں میں نہ برکت ہے ہاں اور پریشان ہے ہاں لوگ اور جو بہت نکالتے ہیں بہت سکون سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ برکت ہی اڑ جائے گی صدقہ۔ مجھے یاد ہے خاتون کی ممی کی دوست تھی، ابھی ان کا پچھلے شاید دسمبر میں انتقال ہوا، کب ہوا یقین کریے میم کے ماشاء اللہ بچے بھی تھے، اور ماشاء اللہ ان کے اپنے اپنے گھر، وہ اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں، تو مجھے یاد ہے کہ ماشاء اللہ اللہ نے ان کو اتنا جسے کہا ہے مطلب بیٹوں کو دیا ہوا تھا، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے تھے وہ۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے دیکھ کے پیرنٹس کو، آپ صاحب حیثیت ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں منع کرتے ضرور اپنے پیرنٹس کو کچھ نہ کچھ حصہ دیجیے۔ جی سسٹر وہ رہ گیا جی، آپ لے لیجیے، آپ پہلے سسٹر لے لیجیے سسٹر فریدہ انشاءاللہ۔ جی 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 سبحان اللہ جی غلط طریقے سے، اب حرام طریقے سے، سبحان اللہ۔ کہ دیکھیں یہ کیسی سوچ آتی، جب آپ سوچتے ہیں اسراف کو نا، آپ نے سوچا ایک بار تو آپ وہیں پہ اسٹک ہو گئے کہ یہ یہاں سے کیسے آئے، اس کے ساتھ کیسے آ گئی، سبحان اللہ۔ جی 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 صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، دے دو بالکل۔ جزاک اللہ، سسٹر حمیرہ کو دے دیجیے، سسٹر حمیرہ لاسٹ انشاءاللہ کمنٹ، پھر آپ کے گروپ سے انشاءاللہ۔ جی سسٹر حمیرہ آگے آ جائیے کیا جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، آپ سب کی پارٹیسپیشن، سب نے علم میں الحمدللہ ثقافت کی ہے، بارک اللہ جی۔ جی ہائی لائٹ کرتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہاں اچھا ہے جی
یہ بہت ہوتا ہے، لیٹ ڈاؤن کوشش کرتے ہیں، پرومیننٹ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، صحیح کہہ رہی ہے، یہ بہت کامن ہے۔ جی سسٹر روبینہ، اچھا بس لاسٹ کمنٹ ہے، اس کے بعد اب نہیں انشاءاللہ۔ جی سسٹر روبینہ۔ جی سروایت ہے، جی جی سب صدقہ ہے، جی بالکل، جی بہت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعتدال کی راہ میں رہنے والا بنا، عباد الرحمن بنا دے۔ جی سسٹر افشان لاسٹ۔ ہاں جی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اور آپ نے بھی بہت سارے اس میں ہیں الحمدللہ، اور میں انکریج کروں گی اور لوگوں کی جوائن کرنے کی، کیونکہ جب کچھ نیوز آتی ہے نا کہ وہاں دیا ہے وہاں دیا ہے، تو کم سے خیال آتا ہے کہ وہ والا ہمارا کنٹریبیوشن ہے جس کی ہمیں خود سبحان اللہ، جی جی ایک ہاتھ سے کرو، دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہارا جب خبر آتی تو لگتا ہے کہ ہارٹ دیں خبر ایک چھوٹی نیکی کے طور پہ۔ جی بالکل بالکل ضرور، نہیں زکوٰۃ نہیں، جسٹ نارمل صدقہ $25 پر منتھ۔ ہاں ہاں پتا نا، 6 مہینے کے لیے کر لیا، 2 مہینے کے پے کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ ہیں نا سارے، ہیں نا یہ لوگ، جی آپ لوگ نام دے دیں نا، تو $25 کا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ہو سکتا ہے کسی کے پاس 3,000 کا بل آ گیا، اب وہ بچنا چاہ رہا ہے تو لے لے 3,000، 6 مہینے کے بعد $200 کر کے دے دے، تو وہ کتنا نکل سکتا ہے ان چیزوں سے۔ جی آپ اسٹرائپ کو انشاءاللہ، اسٹرائپ سے آٹو پیمنٹ میں چلا جائے گا، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ انٹر ہیں انشاءاللہ، ان کو انٹر کر دیجیے۔ جی والنٹیئر کرتی ہیں سسٹر امبر ہے انشاءاللہ، جو ای میل منی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کو ٹریک کرتی ہیں انشاءاللہ۔ ابھی میں کافی عرصے سے ٹریک نہیں کر پائی، تو کچھ لوگ شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کے کارڈ ایکسپائر ہوئے ہیں تو وہ اپڈیٹ نہیں ہوئے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ضرور اس کا پارٹ بنیے۔ جیسے آپ شاہ نے کہا یہ نیکی ایسی کہ چھپی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ بہت لوگوں کے قرض کے، جیسے ابھی کسی کو پاکستان ایمرجنسی میں جانا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے ایئر لائن کے ٹکٹ کے، انہوں نے کہا مجھے 3 مہینے یا جو بھی انہوں نے مانگا، اب وہ 200-300 کر کے پے کرے، لیکن پھر ٹکٹ آ گئی۔ اب آپ دیکھیے آپ اس نیکی میں حصہ بن گئے، آپ مطلب آپ اس کے ممبر تھے۔ اگر آپ ممبر نہیں بھی، آپ کے جاننے میں کوئی ایسا ہے جو سفر کر رہا ہے، آپ نے کہا کہ میں اس کو جانتی ہوں تو پھر ہم آپ کو دیں گے، آپ آگے سے ان کو دے دیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں ہاں جی سبحان اللہ، جی بارک اللہ، ہیلپ ہو جاتا ہے، جی ایسا، جی الحمد للہ، چلیے کسی کی ضرورت پوری ہوگی، ٹھیک ہے، اللہ تک بہت بڑی ایک ذمہ داری، اسی لیے آپ لوگ اگر ایز ایڈمن کے طور پر آتے ہیں تو نادیہ افشاں کو نام دے دیں، کیونکہ میں ذرا مجھے لگتا ہے کام تھوڑا زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، وقت میں برکت دے دے، اور میں چاہتی ہوں آپ اتنی پیاری پیاری انصار اللہ یہاں کے اس کو جسے کہا جائے ٹیک اوور کریں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اپنے لیے دعا کیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلاء الدين وغلبة الرجال، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے گروپس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सायरा भाजी आप ले लीजिएगा। हाँ, मुझे याद आप हैं और भी लोगों को बताएँगे इंशाल्लाह और जो भी कुछ देना चाहते हैं तो प्लीज़ आज दीजिए ज़रूर, जो भी आपकी हैसियत है मैं तो आपसे कहूँगी और ये सारे पैसे इंशाल्लाह रमज़ान राशन में हम इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह आपको अपने खज़ानों में से दे, अल्लाहुम्मा आमीन। जी, ई ट्रांसफर का ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, मैं भी आपको दे देती हूँ। रुक जाइए, अभी जाइएगा सिस्टर साहब भी अभी सबको एक सेकंड रुक जाएँ, सब रुक जाएँ यहाँ पे। मैं आपको मैं आपको कार्ड दे रही हूँ। जी, आप लोग अपनी जगह पे 2 मिनट ठहर के सबको दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ 2 मिनट ठहर के अनाउंसमेंट मुझे 2 करनी थी जो बहुत अहम है, फिर आप चले जाएँगे। 2 अनाउंसमेंट है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल हुदा स्कार्बो इंशाल्लाह आउटरीच जो है अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट कर रहा है रमज़ान राशन के लिए, जो आप यहाँ पे नॉन पेरिशेबल आइटम लाके दे सकते हैं इंशाल्लाह, जो मिसिसागा का प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ इंशाल्लाह जो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह नीडी हैं उन तक इंशाल्लाह ये आइटम जाएँगे। आइटम आपके नॉन पेरिशेबल होनी चाहिए और इंशाल्लाह इसकी डेट आपको मैं ग्रुप में भी आपको पता ही है, लेकिन इंशाल्लाह अनाउंस कर दूँगी कल। तो आप इंशाल्लाह जो भी जिसे कहा जाए फूड आइटम देना चाहते हैं, आप इंशाल्लाह वहाँ जमा करवा दें। दूसरा ये कार्ड आपके पास है, आप इंशाल्लाह उस कार्ड को लेते जाइए, आप लोगों को दे दीजिए। बहुत से लोग इसको नहीं जानते, इंटरनेशनल है इंशाल्लाह। आप इसको लोगों को दीजिए, आपकी वजह से कोई भी हिस्सा डालेगा तो उसको अजर मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर। और मेरे पास ये कुछ है जी। कार्ड्स जो आप ईदी देने के जी, 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 जी। तो अगर आप ये $4-5 में बेच के ठीक है। और पाकिस्तान के लिए जमा ओके इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला कबूल कर बारकल्लाह फ़ीक इंशाल्लाह। जी, जी इंशाल्लाह कल ले लीजिएगा। तो आप लोग सब ये कार्ड लेते ठीक, दे दी सबने ले लिए कार्ड, अपने प्यारों के लिए भी ले लीजिए, हो सकता है कोई आप ले लीजिए प्लीज़। थोड़े-थोड़े अपने आस-पास के लोगों को दे दीजिए, हो सकता है कि किसी के काम आ जाए। अल्लाह ताला आपको अपने खज़ानों में से दे, जज़ाकल्लाह खैर। ग्रुप से बहनें अपने ग्रुप में चली जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक सेकंड।